करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहुवे पिबस्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। राधा भक्ति हरे ज्ञानं ताभ्यां व्यास समन्विता तांत्रे भागवतीं गाथां वन्दे युगधरूपिणीं। श्री भागवते महापुराणे सर्वोच्चारणे पुष्पाणि समर्पयामि। धर्मसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु देव्याश विशालबुद्धे उदारविन्दाय तपत्रनेत्रा। येनात्मयाभार्यततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः। व्यासाय नमः सर्वोपचारलेखनपुष्पाणि समर्पयामि। श्री सुखदेवाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं स्वपायिनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दर्भोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतेन्द्रियं मुनिमानतोऽस्मि। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। व्यास जी भगवान की, सुखदेव जी भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरणं 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 हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं हरि
शरणं गुरु 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 शरणं सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभवे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धासुतं यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातुरया जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम्। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद्यत् सद् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठे सोमस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रवेष्ठान् अप्रवेष्ठानि
तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुन आत्मनः अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यतस्या सर्वत्र सर्वतम् करारविन्देन पदम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबश्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखां शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्य ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ
वासुदेव जीवे रसज्ञ मधुरा प्रिया त्वां सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवन्नेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रु जीवेऽपि वश्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण राधा पर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवेऽपि वश्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश्याम। भगवान का प्राकट्य तो मथुरा में कारागृह में हुआ, लेकिन भगवान का प्राकट्य उत्सव गोकुल में नंद जी के यहाँ पर मनाया गया। और भगवान ने बाल्य अवस्था की कई लीलाएं गोकुल में की। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की, एक है भगवान की माधुर्य लीला और एक है भगवान की ऐश्वर्य लीला। माधुर्य भी करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी दिखाते हैं कि केवल मुझे तुम शरीर वाला ना समझो, इस शरीर में मन न लगाओ, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसका चिंतन करो। और भगवान ने छठे दिन ही अपनी विशेष ऐश्वर्य लीला को दिखाया कि 6 दिन का छोटा सा बालक है, उसने इतनी कराल विकराल जो आसुरी थी पूतना, उसका उद्धार किया। ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। और भगवान की माधुर्य लीला क्या है कि माँ दूध पिला रही है भगवान को, तो दूध पिलाते पिलाते भगवान हंस गए। कई बार होता है ना, माँ भी बच्चे दूध पिलाते हैं तो माँ भी खेलती है बच्चे के साथ, बच्चा भी खेलता है, खूब खूब हंसता है। तो भगवान हंस गए और माँ मोहित हो गई। और भगवान ने अपने मुंह में पूरे लोक परलोक जड़ चेतन ग्रह नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड का जो भी है गौ गोचर सबके दर्शन अपने मुंह में कर। तो भगवान ऐश्वर्य से भी ये दिखाते हैं, ऐश्वर्य लीला से, कि मैं इस शरीर वाला नहीं हूँ, कुछ और है। दैत्यों के लिए भगवान ने हमेशा ऐश्वर्य लीला दिखाई, और जहाँ भक्त हुए वहां भगवान ने माधुर्य लीला। अभी आएगा गोप ग्वाले भगवान का ऊपर चढ़ के खेलते हैं, कहते कैसे नहीं जाएगा वहां तक हम तुम्हारा घोड़ा बन, तू हार गया तो हार गया, चल वहां तक बैठ, बच्चे जैसे खेलते। वो भगवान की माधुर्य लीला, गोपियों के साथ भगवान की माधुर्य लीला, नंद बाबा यशोदा के साथ भगवान की माधुर्य वात्सल्य लीला। भक्तों के लिए भगवान मधुर है और दैत्यों के लिए भगवान थोड़े से कठोर बन जाते हैं, अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। लेकिन एन केल प्रकारेण मनः कृष्णाय नियोजित, किसी भी तरह से हमारा मन भगवान में लगे। भगवान की लीला 4 जगह हुई है। पहली लीला भगवान की मथुरा में हुई, जहाँ भगवान का प्राकट्य। मथुरा माने शरीर, मथुरा माने शरीर। ये मथुरा शरीर हमारा बड़ा अपवित्र है, शरीर शुद्ध नहीं है।
मथुरा ज्यादा अच्छी नगरी नहीं है, इसलिए भगवान वहां पर आकर रुके नहीं। प्रकट तो देवकी वसुदेव ने ही किया, साधना तो उन्होंने ही की, लेकिन भगवान वहां पर रुके नहीं, चले गए पैदा होते। ऐसे ही हम इस शरीर से ही साधना करेंगे, साधना तो शरीर से ही करेंगे। भगवान का जाप करोगे तो शरीर से करोगे, अब कथा सुन रहे तो भगवान के शरीर से सुन, अपने शरीर से सुन रहे हो। जो भी हम साधना करते हैं वो होती तो सब शरीर से ही है, यानी भगवान पहले शरीर के माध्यम से ही प्रकट होते हैं, लेकिन शरीर में भगवान रुकते नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र जगह है, कारागार है। इसमें बेचारा जीव ही कारागार में पड़ा हुआ है। अगर जीव चाहे भी कि मैं शरीर के बंधन से छूट जाऊं, तो जब तक वो ज्ञान की शरण में नहीं जाएगा छूटेगा, अपने आप ही मिलता रहता है। जैसे कई बार चैन चढ़ा दो ना, मशीन अपने आप ही घूमती रहती है, ऐसे ये शरीर है, जीव इसमें कैद हो गया। इससे निकलने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। हम सब वसुदेव देवकी की तरह, वसुदेव माने हमारी सात्विक बुद्धि, सत्वम विशुद्धम वसुदेवम सत्यतम, ये परिभाषा है वसुदेव की। आइए, सत्वम विशुद्धम वसुदेवम सत्यतम, जो पूर्ण रूप से सत्व गुण प्रधान है, जिनके शरीर में भी सत्व गुण है, इंद्रियों में भी सत्व गुण है, और जिनके मन में भी सत्व गुण। कुछ भी हो जाए, मेरा वंश चले चाहे ना चले, लेकिन मैं मिथ्या भाषण नहीं। तो 6 बेटों में से एक आध कोई छिपा लेते अपना वंश चलाने के लिए। कोई ऐसा तो नहीं था कि साल बाद ही बच्चे पैदा होते हैं, कोई एक बच्चा छिपा देते कि मेरा वंश चलता है, तो नहीं। कंस को वचन दिया है तो दिया है, और बाद में जब उनको पता लगता है ना कि कंस वसुदेव देवकी का वो है, तब कंस पूछता है वसुदेव से, तो वसुदेव कहते हैं मुझे कुछ पूर्ण रूप से पता नहीं, लेकिन हाँ जैसे स्वप्न का होता है ऐसे मुझे अनुभव है कि मैं इसको छोड़ के आया था। लेकिन उत्तर भगवान ने क्या था ना कि माया से, सुभद्रा कौन है? माया का अवतार है। तो वसुदेव उस चीज को भूल गए। जैसे हम सपना देखते हैं, परसों कौन सा सपना देखा था, तो उनको ऐसा तो लगा कि कुछ स्वप्न सा था, लेकिन स्वप्न तो सत्य होता नहीं है। तो इसलिए, नहीं तो अगर उनको सचमुच पता होती तो भगवान को वो जाके कंस को बता देते कि मैं अपने लाला को वहां पे छुड़ाया हूँ 8वें कर, क्योंकि उनकी यही है कुछ भी हो जाए लेकिन मिथ्या भाषण। और देवकी कौन है? देवकी है हमारी शुद्ध बुद्धि। जब सात्विक मन और बुद्धि जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों सात्विक होते हैं, सुनो देवकी की हालत तपस्वी है। देवकी और वसुदेव ने पीछे जन्म में कितनी तपस्या की है, जो भगवान आए हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए इस जन्म में भी कितने कष्ट उठाए। सोचो जरा, अभी ब्याह के घर नहीं पहुंचे हैं कि कंस उनके बाल खींच के और मारने को तैयार हो गया। ऐसे भगवान नहीं मिलते। ऐसे भगवान मिल गए होते तो भगवान की कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू कोई भगवान को नहीं मिलती। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती। इस जन्म में भी 7-7 बच्चों की बलि चढ़ाई है उन्होंने, तब जाके भगवान। हम तैयार हैं कि हम तैयार ही नहीं होते कि भगवान हमें मिले। हम तो जरा, हम तो एक टाइम भूखा भी नहीं रह सकते, तो हम नारायण नारायण नारायण। तो भगवान प्रकट तो मथुरा में होंगे, शरीर के माध्यम से ही प्रकट होंगे, लेकिन मथुरा में रुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कंस रूपी अभिमान बैठा है। फिर भगवान चले गए गोकुल। गोकुल में कोई कंस तो नहीं है, सुना, वहां तो आनंद ही आनंद, नंद है, नंद। कितना बढ़िया नाम रखा है व्यास भगवान, जो सबको आनंद दे, उनका नाम नंद। कोई ये नहीं कहते कि लाला मेरे यहाँ मेरे प्रयास, नहीं नहीं, ये तो आप सबकी कृपा से हमारे यहाँ लाला हुआ है। जो दूसरों को आनंद दे वो कौन? नंद। और यशोदा जो दूसरों को यश दे, आया इसमें
सबकी गोदी में लाला को देती हैं, सब धर्म देती हैं जो उपहार लाई हैं, और कहते हैं हे सखी ये तो सब तुम लोगों के त्याग से, तुम लोगों की प्रार्थना से मेरे यहाँ लाला हुआ, नहीं तो मेरे यहाँ लाला होने वाला। जो दूसरे को यश दे वो यशोदा, जो दूसरे को आनंद दे वो नंद। तो ऐसे नंद बाबा और यशोदा क्या है, गोकुल के अधिष्ठात्री हैं, गोकुल के राज है, महंत है। वहां भगवान पहुंचे और वहां, और शरीर में हमारे गोकुल माने, गो माने इंद्रियां, इंद्रियां हमारी इंद्रियां। ये देखो आपको कीर्तन में आनंद आता है, कोई भी भक्त जब थोड़े दिन, देखो पहले 2 दिन तो पहले तो तैयारी में बीत जाता है, पहले दिन किसी किसी में बीत जाता है, जब भागवत 7 दिन की होती है। दूसरे और तीसरे दिन थोड़ा सा बड़ा भारी पड़ता है। दूसरे तीसरे दिन, पहले दिन नहीं पता लगती को, पहले दिन तो एक तो उत्साह है, फिर इतने व्यस्त रहते हैं, पूजा करनी है 3 घंटे, फिर ये करना है वो करना है, तो पहले दिन भी बीत जाता है। दूसरा और तीसरा दिन थोड़ा सा, जो नए होते उनको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, 5-6 घंटे बैठना, और बैठ के भी कोई यहाँ सोना नहीं है भक्ता के सामने, और अभी थोड़ा थोड़ा कम आनंद आता है। लेकिन जब तीसरे चौथे दिन होता है ना, तो फिर वो आनंद बढ़ता है। और जब छठा 7वें दिन होता है तो साधक रोता है कि इतनी जल्दी भागवत हो गई, खत्म हो गई, क्यों अभी तो मुझे आनंद आना शुरू हुआ था, और अब आप कह रहे हो आज खत्म हो गया। इस सब की हालत होती, उस समय कहते इतनी जल्दी हो गई। लेकिन ये भी एक आनंद है, ये स्थायी आनंद है। तो ये गोकुल है, ये कौन है, हमारी इंद्रियां गोकुल है। जहाँ कृष्ण आते हैं ना, तो उनको फिर आनंद आता है, आनंद आए कि कृष्ण हमारे यहाँ है। तो सब गोपियां, गोपियां माने इंद्रियों की वृत्तियां, सब मिलके उत्सव मनाती हैं, हमारे यहाँ लाला है, हमारे यहाँ भगवान आए, हमारे यहाँ भागवत हो रही है, हमारे यहाँ ये हो रहा है। तो इंद्रियां, गोकुल माने इंद्रियों का समूह, जहाँ भगवान आनंद करते हैं। और भगवान जहाँ आनंद करेंगे वहाँ बीच में अविद्या आ जाएगी, तो भगवान उसको भी मार देंगे। हमारी बुद्धि ज्यादा धन संपत्ति में पड़ी, षटकासुर का वध क्या है, जड़ बुद्धि में, जो जड़ वस्तु है। अच्छा ये जो सोना है या रुपया है, मकान है, ये जड़ है कि चेतन? जड़ है ना। तो जड़ में बुद्धि फंसी रहती है जीव की। तो भगवान ने षटकासुर का वध करके जड़ बुद्धि को नाश किया कि पहले गोकुल में अगर आनंद लेना है तो पूतना को मार के भगाओ। पूतना माने अविद्या, तृष्णा, अज्ञान, है ना, उसको मारो, षटकासुर को मारो, जड़ बुद्धि को। और तिरनाग जो तुम्हारे अंदर बहुत सारा काम क्रोध भरा है ना, ढेर सारा भरा, इसको भी नष्ट करो। और तीनों का वध करके फिर भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, फिर वो मक्खन चुराते हैं, हमारे मन रूपी मक्खन को। सब साधक ये दोनों तीनों जो व्रती बाहर थी, जब हट गई तो अब मन को, हे अब तुम अपने मन को क्या करो, अब ये शुद्ध हो गया तुम्हारे काम का। क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति की मन कहाँ रहता है, जड़ वस्तु में, धन में, संपत्ति में, और वो तो भगवान ने वहां से तो नष्ट कर दिया, काम क्रोध वो भी नष्ट कर दिया, तो अब मन शुद्ध हो गया। भगवान कहते हैं मन को मुझे दे दो, ये मन की चोरी ही माखन चोरी है, सुना भगवान। उसके बाद भगवान ने 2 हैं कुबेर राजा के, जो अभिमान है, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं फलाने मंत्री का बेटा हूँ, फलाने बिजनेसमैन का, ये हम ना है कोई और, उसका अभिमान लिए हुए भगवान ने उसका भी नाश किया। तो दूसरी लीला भगवान की होती है गोकुल में, जब हमारे इंद्रियों का समूह है। यहाँ ज्यादातर प्रेम की वात्सल्य लीला, जो बचपन में ना माँ, जो बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम होता है। और भगवान फिर यहाँ भी नहीं रुकते, और कुछ बड़े होते हैं भगवान, तो भगवान कहाँ चले जाते हैं, वनम वृंदावनम नामा, जहाँ वृंदावन है। आज तो वृंदावन इसको कहते हैं, जो बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे धर्मशालाएं, मंदिर हैं। ऐसा थोड़ी था, पहले तो जंगल था, वन था, अनेकों वन है, बड़ा नाम है वृंदावन। बहुत सारे वहाँ वृंदा के वृक्ष हैं, चारों पौधे हैं, और उस वन के भी अंदर अनेक वन है, अनेक तालाब है, अनेक पहाड़ है, और यमुना जी का भी किनारा है। पूरे 480 कोस को वृंदावन कहा जाता है।
ये छोटे से वृंदावन को वृंदावन नहीं कहते। वृंदावन जो पूरा 84 कोस में वृंदावन फैला हुआ है, उस सब कोई नाम क्या है? वृंदावन। क्योंकि वहाँ तुलसी की ज्यादा, आज भी आप ना तुलसी की खेती होती है, परिक्रमा में जाओ तो जैसे तुलसी आप जैसे फूल की खेती नहीं होती, ऐसे वहाँ तो इसके तुलसा जी के पेड़ और ज्यादा तुलसी का ही व्यवहार होता है। लोग तुलसी, आप बहुत से लोग तुलसी की माला बनाते रहते हैं, पहनते रहते हैं, एक तरह का रोजगार भी। तो पूरा जो ब्रज 84 कोस है उसका ही नाम क्या है? वृंदावन। उसके बीच में थोड़ा जहाँ बांके बिहारी जी वगैरह तो सब बाद में प्राकट हुए, सनातन गोस्वामी और उन्होंने सबने राधा वल्लभ को, उनको सबको, ये तो महात्मा हमने जो बहुत परम भक्त हुए उन्होंने भगवान को यहाँ पर प्रकट किया, प्राकट करके फिर उनकी स्थापना हुई, तो इसलिए फिर वो बन गया। लेकिन पूरा और क्या है वहाँ पर? गोवर्धन। भगवान ने सलाह सब उनके जो नंद बाबा और उनके वो है कि वृंदावन ऐसी अच्छी जगह है, हमारे पास तो धन क्या है? गऊ है, और गौओं को चरने के लिए दो ही चीज चाहिए, घास चाहिए और पानी चाहिए। तो बहुत सारे वन है, तो बहुत हरी हरी घास भी है वहाँ पे, और पानी के लिए क्या है? यमुना जी है। तो ऐसी जगह है, तो सभी लोग गोकुल से कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए वहाँ पे आके। और भगवान अभी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अभी 5 साल के नहीं है। सब आया है कि सब अपने उसमें छकड़ों में बैठ के माताएं सर धर के और अपने बच्चों को लेके गई हैं। बड़े लोग गायों के पीछे पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग रथ चला के जा रहे हैं, और इस तरह सब पहुंच गए। वृंदावन संप्रिय सर्व काल सुखा वह। दूसरा जो वृंदावन है, कई जगह क्या होता है कि जैसे अब ठंडा पड़ रहा है तो ठंड में बहुत सी घास पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। इस समय खेत में ज्यादा हरा भी नहीं होता है, जैसे बरसीन वगैरह हो जाती है, पाला वाला पड़ता है तो सूख जाता है। लेकिन वृंदावन ऐसा है, सर्व काल सुखावाम, वहाँ पे हर काल में सुख, हर काल में हरी हरी घास वगैरह पत्ते बचे गायों के लिए मिलती है। तत्र चक्रु ब्रजाम सक्टेश चंद्रवत, और वहाँ पे सब वृंदावन में गोवर्धन है, यमुना पुलिन है, इस तरह करके वहाँ सब ये लोग बहुत अपनी गाड़ियों पे उन पे सब रख के सामान वृंदावन में पहुंच गए, और वहाँ अपने जाके फिर जैसे बोलते अपने बना लिए, घर बना के रहने लगे वहाँ पे। और भगवान भी अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ हम भी अब गाय चराने के लिए जाएंगे। तो माताएं जो वहाँ की, केवल यशोदा नहीं, क्योंकि ज्यादातर वहाँ के जो गोप ग्वाल हैं वो सब देवताओं के अंशावतार हैं, और सब लगभग भगवान की उम्र के हैं, कोई साल बड़ा है कोई साल छोटा है, सब ऐसी गोप मंडली है इनकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप छोटे बालक हो तो अभी गायों के पीछे नहीं, किसको चराओ? पहले बछड़ों को चराओ, और अभी दूर है, ज्यादा दूर भी मत लेके जाना उनको, क्योंकि तुम भी छोटे और बछड़े भी छोटे। एक दिन क्या घटना घटी कि भगवान गौ चराने, ये बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं, तो एक बछड़ा, देखो जब यहाँ पे सक्टासुर का वध हो गया और उसका वध हो गया, हमारा कागज नहीं, वो नहीं अलग था कागज, चलो मिल जाएगा तो कितने पेज पकड़ने से। कंस के पास ये तीसरी जो लीला है ये हृदय में है। वृंदावन हृदय को कहते हैं शरीर में, जो प्रेम की भूमि है, प्रेम की भूमि है, जहाँ भगवान ने गोपियों के साथ रास भी रसाया है वृंदावन में, और जहाँ श्री राधा रानी प्रेमा अवतार है, अनेक अनेक अवतार हैं। भगवान की जो प्रेम की शक्ति है, भगवान की जो क्रिया शक्ति है, वो तो लक्ष्मी है, क्रिया शक्ति भगवान की लक्ष्मी है, और जो भगवान की प्रेम शक्ति है वो राधा रानी। वृंदावन में
जिनकी लीलाएं कहाँ हुई है? वृंदावन में हुई है, यानी हृदय में हुई है। हृदय प्रेम की भूमि है। एक दिन जब बछड़ा चराने के लिए जा रहे थे तो एक असुर, कंस का भेजा हुआ एक असुर बछड़े का ही रूप धर के उन बछड़ों में आके मिल गया। कोई पहचान पाएगा नहीं और मैं मौका देख के छोटे से कृष्ण को मार दूंगा। बलराम जी पहचान गए और बलराम जी ने इशारा किया और भगवान ने उसके दोनों पैर पीछे के पकड़ के, सुना, बस सही ऐसे पकड़ के उसको घुमाया और उस पर कैथ के पेड़ पर दे के मारा और उसके प्राण पखेरु हो गए। ये जो वत्सासुर है ना, देखो भगवान हृदय में जब तक हमारे दोष बैठे रहेंगे हृदय में परमात्मा की प्राप्ति नहीं। ये वत्सासुर है ममता का प्रतीक। तो अभी बतला बहुत प्यारा होता है ना, ममता, वो ममता का प्रतीक माना जाता है। जब तक बहुत ममता रहेगी तब तक राधा और कृष्ण का मिलन, गोपियों का कृष्ण का मिलन। भगवान ने वत्सासुर का वध करके हमारी ममता का नाश किया। प्रतीकात्मक है सब वत्सासुर। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के मित्र सब खेल रहे हैं, वहां कब ये जाते हैं, सब उनका बछड़ों को ले जाते हैं, बछड़ों को तो एक तरफ कर देते हैं, खेल चढ़ते रहते हैं और जैसे छोटे बच्चे नहीं खेलते ऐसे खेलते, कोई इस पेड़ पर चढ़ गया, कोई उस पेड़ पर चढ़ गया, कोई पाँव रखा खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी। भाई सारे दिन क्या करना है, यही तो करना है। और माताओं ने खूब सारा सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया बना के दे देती थी। जब भूख लगा खा लिया और यमुना जी का पानी पी लिया और खेले खूब बच्चों, और बछड़ों को भी चराया और शाम को बछड़ों को लेकर वापस आ गए। तो एक दिन इन्होंने देखा कि कुछ ग्वालों ने कि यमुना के किनारे एक बहुत बड़ा बगुला बैठा हुआ है। बगुला तो जानते हो, एक पक्षी होता है। बगुला बैठा है, बहुत बड़ा है। सब दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण देख कितना बड़ा बगुला है, इतना बड़ा बगुला तो हमने कभी देखा भी नहीं था। सावई बकरो नाम महान असुरा बक रूप। वो कौन है? बगुला के रूप में कंस का भेजा हुआ एक बहुत बड़ा महान असुर है। इसका पूतना का भाई है, जो पूतना मारी गई है। इसके दो भाई हैं, बकासुर और अघासुर, दोनों को भगवान ने उद्धार किया। तो बच्चे सब दौड़ के आए, उनको तो कुछ पता नहीं पड़ा। वो अगस्त्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण टुंडो, और जैसे कृष्ण को बुला के लेके आए भगवान ने कहा अच्छा देखते हैं कैसा बगुला है। देखा वहां आके तो बगुला ने एकदम कृष्ण को अपनी मुंह में भर लिया। उसकी चोंच बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी चोंच होती है, बड़ी खतरनाक होती है। और उसमें आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण टुंडो गृषद बलि, जोर से भगवान को पकड़ लिया। और कृष्ण महावक्र ग्रस्त दृष्टवा राम आदेव भर का, उनको देख के सारे उनके साथ के, क्योंकि और किसी को नहीं पकड़ा थे। तो वहाँ ग्वाल बाल भी थे, बलराम कृष्ण थे, सब थे। पहले तो ग्वाल वाली थे, लेकिन बाद में जब उनको बुला के लाए कृष्ण को, तो कृष्ण को आते ही क्या किया, बगुले ने मुंह फैलाया और कृष्ण को अपने मुंह में रख लिया उनको उनके मारने के लिए। बभूर इंदिया रामी बिना प्राण तम तालु मूलम प्रहंता अग्निवर। और यार मेरा फोन खुला रह गया। और वहां भगवान ने क्या किया कि दोनों अंदर जाके भगवान ने अग्नि को तैरा, अग्निवर। भगवान ने उसके दोनों उसके तेज को बढ़ाया तो उसका थोड़ा मुंह खुला। भगवान को ले गए थे छोटा सा, लेकिन भगवान ने वहां जाके अपने तेज में रूप को बढ़ाया। और फिर बाद में भगवान ने उसकी दोनों चोंचों को वैसे ही मरता, दोनों चोंचों एक पे पैर रखकर और एक को हाथ से ऊपर से ऐसे चीर के उसका उद्धार कर दिया। ये असुर है। ये बकासुर कौन है? देखो, एक तो बकासुर असुर हो गया, पूतना का भाई है, मारने के लिए आया भौतिक रूप से तो वही है। लेकिन बकासुर है, ये हमारा दम्भ, जीव के अंदर जो दम्भ की वृत्ति होती है ना,
ये बकासुर बड़ी खतरनाक है। ममता तो तब भी दिखाई दे जाती है, ममता तो दिखाई दे गई, लेकिन ये दंभ है दिखाई देता नहीं। क्योंकि ऊपर से बगला कैसा होता है, बिल्कुल सफेद सफेद होता है, दूध जैसा होता है बिल्कुल, ऊपर से लगता है कि तो बिल्कुल एकदम साफ शुद्ध, लेकिन अंदर उसके कुछ और। इसको दंभ बहुत खतरनाक है। दंभ, अभिमान अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है, और दंभ अलग। दम मतलब अंदर, सीधी भाषा में कहे तो अंदर है कुछ और दिखाए कुछ और। ऊपर से रंग तो दिखाई दे रहा है सफेद, लेकिन अंदर क्या है कि कृष्ण को मार दूं, भगवान को मार दूं। दम का प्रतीक। क्योंकि जब बगला देखो ना, वैसे भी ये तो असुर था, वैसे भी हम गंगा किनारे इधर बगला देखते हैं, वहां भी होते हैं बगला। तो ना बड़े ऐसे बैठा रहेगा, एक पैर को ना यूं उठा लेगा अपना, और बिल्कुल का यूं बैठा रहेगा, ऐसा लगा रहेगा कि जैसे कि ध्यान करना हो, और देखता रहता है, आंख नहीं बंद करता, पैर बिल्कुल शांत हो गए कि जब कोई मछली आई तो कब दे से उसको वहां से पकड़ के खा गया। ये दम्भ की वृत्ति बड़ी खतरनाक। अरे हम बहुत करते हैं, बहुत करते हैं अक्सर। महात्मा लोग भी बहुत करते हैं। कोई है भक्तों को दिखाने के लिए यूं आसन लगा के बैठे, सबके सामने नहीं, कमरे में नहीं, कहाँ, जहाँ बहुत सारे भक्त बैठे हैं। तो गुरुजी वहां ऐसे पद्मासन लगा के बैठते हैं भक्तों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितना ध्यान कर रहे हैं। एक बार हम कभी कहीं गए जब महात्मा नहीं बने थे, इधर के आसपास की बात है, तो कहीं एक बहुत बड़े महाराज जी आए थे, कीर्तन हुआ रात में, रात में कीर्तन भी हुआ, और हमने सुबह को सोचा कि चलो महाराज जी से मिलाएं। मिलने के लिए हम गए तो उनके चौकीदार थे जय विजय दरवाजे में। सो वो कहते हैं कि अभी महाराज जी नहीं मिलते। हमने कहा अच्छा क्यों? क्योंकि महाराज जी ध्यान में बैठे, महाराज जी ध्यान में बैठे। हमने कहा चलो बैठे हुए, लेकिन एक हमारे साथ खतरनाक भी थी। हम लोग बैठे हुए ध्यान में। अभी वो जहाँ महाराज जी रुके थे वो झोपड़ी टाइप की थी, टेम्परेरी बनाई गई थी। तो वो ऐसे गई और उसने झांक के देखे तो महाराज जी चंदा रोड के खर्राटे लेते। अगर सीधा ही यूं बोल दिया जाए कि महाराज जी रात में देर तक कीर्तन हुआ है तो महाराज जी आराम कर रहे हैं, इसमें क्या बात हो गई? पहाड़ थोड़ी टूट जाए। मिथ्या भाषण भी कर दिए, यही दम है दिखाने का कि हमारे महाराज जी की वो छाती हो, महाराज जी किसमें बैठे। ऐसे बहुत से लोग अभी गुरुजी नहीं मिल सकते। क्यों? जो महाराज जी साधना कर रहे हैं। कहीं जाएंगे तो हम आजकल एक और महात्मा जी, बड़े बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा है हरिद्वार में, तो ना परमार्थ के जो वो नहीं हरिद्वार में जो है, एक बार वो आए तो कहते हैं आजकल हमारा ना व्रत चल रहा है, हम केवल इलायची का दाना खाते रहते हैं, इलायची को मुंह में डाले। बड़ी लोगों की श्रद्धा भाई। हम आए जब सोना कुटीर में थे, भाई दिन में क्या खाते हैं? केवल एक इलायची खाते। अच्छा, और खुआना उनके यहाँ शाम को होती है गंगा की आरती, सुना? तो वो भी बैठते थे आगे के टाइम में। तो भक्त वगैरह कुछ लाए, सुबह तो इलायची का दाना खा रहे थे, और शाम को भक्त लड्डू या ये खजूर वगैरह लाए तो वो खा रहे थे। वो तो सबके सामने बैठ के खा रहे थे। उनका एक विद्यार्थी हमारा, तो हमने पूछा आजकल महाराज जी का व्रत चल रहा है? तो महाराज जी कोई व्रत नहीं करते, इनको ऐसे कहते हैं। वो तो यही कहते, वो सीधा ऐसे ही बोला, अरे माता जी आपको पता नहीं महात्मा लोग कितने ढोंगे होते हैं, इनके ऐसे बोला। मैं भी महात्मा हूँ लेकिन मेरे सामने ही होता हूँ ऐसी विद्या। माता जी आपको पता है महात्मा लोग कितने ढोंगे होते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया खाते हैं और कहते हैं आजकल हमारा व्रत चल रहा है। सब ये बहुत देखो, भागवत सुनने का मनोरंजन नहीं है। थोड़ी अगर ये व्रति हमारे अंदर, देखो आटे में नमक तो सब जगह चलता है, सब्जी में नमक तो सब जगह, वो नुकसानदायक नहीं। लेकिन आप सुबह से शाम तक लेके नमक ही नमक खाते हो,
तो क्या हाल होगा? क्या हाल? कोई भी देखो, ममता नहीं होगी तो हम अपने बच्चों के साथ कैसे रह पाएंगे? ममता होनी चाहिए, लेकिन इतनी ममता ना हो कि अपने शरीर को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, उसी के पीछे रहो। तो बकासुर का वध हुआ, उसका वृत्रासुर का। और दम्भ हो दिखाने के लिए, ये दम्भ को तो बिल्कुल मत रखो। ममता चल जाए पर दम्भ सबसे ज्यादा, क्योंकि पता नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको चीर के मारा भक्तजन। इस तरह बकासुर का उद्धार किया भगवान ने। अब आगे और भी एक दिन सब गोप ग्वाल अपने वो है, अब तो आनंद ही आनंद आ रहा है। सुना, सुबह सुबह जल्दी से लेके, अब बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटा बच्चा होता है तो सोचता है कि माँ के पास रहो, गोदी से उतरता नहीं। और जब वो चलना सीख जाता तो फिर वो घर में रुकता, फिर वो जो भी घर में भाग जाएगा ना, तो मेरे को ले चलो। जब तक जाना, अपने अकेले घर वाले नहीं भेजते, उसको ये पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। दादा जाएंगे तो रोएगा, मेरे को ले चलो, दादी जाएगी तो रोएगा, मेरे को ले चलो, जो जाएगा तो मेरे को घर से बाहर ले चलो बस। और जब बड़ा होता है तो फिर पूछता नहीं, फिर तो सारे दिन बाहर रहता है। तो ऐसे ही अभी ये कृष्ण मंडली है, गोप मंडली है, हम बड़े हो गए हैं ना, तो अब इनको घर में ज्यादा रहना अच्छा नहीं लगता। सुबह ही सुबह अपनी माताओं कहते हैं, माएँ भी बड़ी अच्छी हैं, चलो ये चले जाएंगे तो घर का माता है। आज की माताएं भी है, पहले भी आज की माताएं भी, अगर ट्यूशन वाला एक दिन छुट्टी कर ले ना, तो उनके लिए आज सुबह से आज टीचर वाले, इसको ट्यूशन वाले ने भी छुट्टी कर दी, आज तो सारे दिन परेशान है, कम से कम 2 दिन। और कई तो मालूम क्या माताएं ट्यूशन वाले कहती हैं, तो थोड़ी सी फीस एक्स्ट्रा दे दो, अपने ही रखो, अपने ही करो। तो अब माताएं भी खुश हैं और गोप भी खुश है, क्योंकि वहाँ खूब खेलने की जगह है, पूरा वन है, जंगल है, खूब पहाड़ पर चढ़ते हैं, फिर पेड़ पे चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर डाली कूदते हैं, खेल के। बच्चों को कितने तरह के खेल होते हैं, सब इसमें लिखा है। ऐसे केचित गृहे प्रयान्ते पूजते कोकिला यदि दूरात कृष्णो बनसम, और कभी एक दूसरे को पकड़ पकड़म पकड़ी, छुपा छुपी। तो बहुत सारे खेलों का इसमें वर्णन है कि ऐसे बच्चे वहां पर खेलते हैं, आनंद लेते हैं। और एक दिन क्या देखा उन्होंने, दृष्टवा अर्वकान कृष्ण मुखान की एक बहुत सुंदर गुफा है, सुंदर गुफा। देखते कौन है? गोप लोग, और बताते किसको है? कृष्ण को। और कृष्ण क्या करते हैं? उनका उद्धार करते हैं। तो एक दिन इनको बड़ी अच्छी गुफा दिखाई दी, बहुत सुंदर गुफा है, देखने में ऐसी है जैसे एक लाल रंग का मखमल हो। मखमल एक वो होता है कपड़ा, वेलवेट को बोलते हैं, मखमल कहते हैं, उसको बोलते हैं, और बड़ा कोमल कोमल सा होता है। तो ऐसा कोमल सी एक गुफा है बहुत, और उस लाल रंग की है, ऐसा लगता है कि उस पर सड़क सी बनी हुई है। तो बच्चों को तो और एक खेलने की चीज मिल गई है। अब बच्चों को कोई कह दो तो नहीं खेलेंगे, यहाँ से निकलेंगे ये चक्कर लगाएंगे, यहाँ से निकलेंगे ये चक्कर, उनको खेलने का कोई बहाना। तो आज बच्चों को बहुत बढ़िया लगा कि उस गुफा के अंदर घुसते हैं और कोमल कोमल पे जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर घुसते हैं, ऐसे खेल करते हैं। और फिर कृष्ण के पास गए, दृष्टवा अर्कान, अपना देख के खेल के, अरे हमारे अपने सखा ने तो देखा ही नहीं। और फिर गए कृष्ण को, कृष्ण इतनी अच्छी गुफा आज तक हमने नहीं देखी थी। अब गुफा कोई नहीं तो पैदा होती नहीं, लेकिन बच्चे कहते हैं ऐसी गुफा देखनी बड़ी कोमल कोमल सी है, ऐसे करते हैं, तू भी चल, नहीं खेलेंगे आज। और जब वहां गए तो वो क्या है? बकासुर का ही भाई है, अघासुर। अघ माने पाप, अब कहते हैं संस्कृत में पाप को, जो बहुत पाप, यानी जो बहुत पाप होते हैं ना, तो वो भी कैसे लगते हैं? कोमल कोमल से लगते हैं। जब फल भुगतना पड़ता है तो पता लगती है कि पाप करने में कितना मजा है। तो ये अघासुर है, बकासुर का भाई है, उसका पूतना का दूसरा भाई। तो और ये उसकी वो है, अजगर के रूप में आया है। और अजगर जो होता है, सांप को कहते हैं, उसकी जीभ बड़ी कोमल होती है, सांप का शरीर भी बड़ी कोमल होता है जीभ। वो जो गुफा तो क्या है, उसने अपना इतना बड़ा है कि मुंह खोला हुआ है, तो वो ऊपर
ऊपर का भी नहीं दिखाई दे रहा और नीचे जमीन के साथ सटा लिया, वो बीच का खुला हुआ मुंह दिखाई दे रहा सबको, इतना बड़ा मुंह। और उसकी जीभ है तो ऐसी लग रही थी जैसे सड़क है कोमल को, इसलिए बच्चों को खेलने का वो लग रहा है। और उसका यही है कि जब पहले सब बच्चों को कुछ नहीं कहा, ग्वाल वालों के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने, केवल वो इंतजार कर रहा है कि ये बच्चे जाएं और कृष्ण को लेके आए। तो जब बच्चे गए तो कृष्णा मुखार अनघासुर कंसा अनुविष्ट सा वकीव कानुज अयम तु सोहर नास्कृत दुर्मेने सबलम हनिष्य। और जैसे ही बच्चे गए, कृष्ण आ देख अंदर तो आ। कृष्ण ने देखा, अरे समझ गए, अच्छा ये कोई नहीं है, भगवान तो मैंने कहा दोनों लीलाएं करते हैं, ऐश्वर्य ये सब अभी ऐश्वर्य लीलाएं चल रही है इनकी। कि देखा उन्होंने कहा अच्छा समझ गए ये कौन है, अघासुर। तो भगवान ने कहा चलो चलो चलते। बच्चे भी गए और भगवान भी चले गए। और जैसे ही भगवान अंदर गए, उस अघासुर ने क्या किया, अपना मुंह बंद कर दिया, क्योंकि जहर सांप का जहर, उसका अजगर का जहर है। तो अजगर के पूरा क्या होगा, सब भगवान कृष्ण गोपी अपने ग्वाल बाल सहित ही सब अकेले जाते तो उसको तो कृष्ण को मारना है, बच्चों को नहीं मारने का था। लेकिन जब बच्चों के साथ गए तो सब, और कहते हैं कि उनके ग्वाल बाल जब उसने मुंह बंद किया तो सब बेहोश, जहर होता है उसमें कहते। और भगवान ने उस समय अपने विराट रूप बनाया, विशाल रूप, और अपने शरीर में हमने कहा ना पांचों तत्व होते हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, जल, पृथ्वी। हाँ, तो जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व को बढ़ा के और उसके सिर को यहाँ से फोड़ के भगवान बाहर आए, मतलब उसका कर दिया, मर गया वो कर। और फिर जो उनके ग्वाल बाल थे उनको बाहर आए, उनको भगवान ने थोड़ी देर में जल वगैरह छिड़का, सब ठीक हुए। तो इस तरह भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान हमारे पापों का जो समूह है, एक दो नहीं, भगवान हमारे पापों का भी नाश करते हैं। एक बार हम जाए तो सही भगवान की शरण में, पहुंचे तो सही। जितनी भी ममता है, पाखंड है, हम तो कहते हैं ना सारे दोष हमारे अंदर है और खूब भरे हुए, क्योंकि हम जीव हैं। लेकिन संसार में जाएंगे तो वो बढ़ेंगे, संसार में जाएंगे तो वो, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ करेंगे जो खुद काम करो, कामी क्रोधी लोभी हैं। भाई बिजनेस करेंगे तो जो जाए तो बिजनेस में तो पैसा बढ़ता ही, जो बिजनेस करेंगे पैसा बढ़ता। तो इसलिए वो कहते हैं कि यदि संग भी करना है तो किसका करो, परमात्मा को करो। आप यदि सोचते रहे हम सब कि जब हमारे दोष सब दूर हो जाएंगे तब हम भगवान की शरण में जाएंगे, तो कभी नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे। यदि हम ऐसे सोचेंगे बिल्कुल साफ शुद्ध होके भगवान के उसमें चले गए तो पहले तो कभी साफ शुद्ध हो नहीं सकते। लेकिन एक और अहंकार बढ़ गया कि हम तो भगवान के यहाँ बिल्कुल शुद्ध होकर, जीव कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, कभी भी, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि एक नहीं, रोज कितने पाप बिना जाने अनजाने में कर लेते हैं। तो हम तो कहते हैं जैसे भी हो वैसे ही भगवान की शरण में हम चले। अब आ गए हैं तेरी शरण में, अब तेरी इच्छा है कि हमारे पाप को, उसको, वो यही तो है, सौंप दिया इस जीवन का सब। वाणी से नहीं, वाणी में तो भजन बोलने बहुत, वाणी से तो कोई भजन बोल, सचमुच में सौंप के देखो, मैं पापी हूँ, बोलते ना पापी हूँ, पाप कर्मा हूँ, क्योंकि जीव स्वाभाविक ही पाप हो जाते, नहीं चाहो तभी भी हो जाते। यूं मुंह फाड़ के छींक लिए और मच्छर आया मुंह में घुस गया, क्या करे, जीव हत्या तो हो गई, पर मच्छर हमने तो बुलाया नहीं था। गैस जलाई, ऊपर से 3-4 कीड़े आके टपक गए। कितनी बार होता है, कितनी बार, उसका प्रारब्ध था, ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी पाप कितनी बार हो जाते हैं, घर घर में कितनी बार होते हैं। नहीं किसी को कहा तो बुरी बात कर दी, किसी से भी निमित्त तो कुछ भी बन सकता है। तो हम जैसे हैं वैसे ही परमात्मा की शरण में पहुंच जाए, यही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। अपने मन को, भगवान बार बार कहते हैं कि मेरे मन रूपी मुझे अपना जो वो है, मुझे मन दे दो। इस तरह भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया।
एक दिन की विशेष घटना है कि भगवान सुबह को उनकी माताएं तरह तरह का भोजन दे। अब यदि 50 गोप है, गोप अमित है, मैं तो 50 वैसे ही कह रही हूँ, और सबकी माताएं कुछ ना कुछ देती हैं, तो एक जैसी चीज तो बना के देती नहीं होंगी। और जब सब वहां पे खाते हैं तो एक एक चीज नहीं खाते, सब मिल के खाते हैं। इसी को देखो, पहले होता था, अब तो सब बदल गया। पहले क्या होता था कि इतना सब लोगों के पास पैसा वैसा होता नहीं था, तो सब क्या कहते, भाई संडे को पिकनिक चलेंगे, ऐसे बोलते। और पिकनिक में कुछ नहीं था, 4-5 इकट्ठे हुए, उसने कुछ बनाया, उसने कुछ बनाया, उसने कुछ बनाया, घर का ही बनाया, कोई बाहर का लेने की जरूरत नहीं। और अपने बच्चों को लिया, सामान लिया, कहीं गए, कहीं पार्क में, कहीं भी, जहाँ भी चद्दर चटाई बिछाई, खेले कूदे, घूमे फिरे, और सब बैठ गए। तू का लाई, तू का लाई, तू लाई, और मन मिला के सबने खा लिया। उस समय मोबाइल नहीं था, अब तो मोबाइल में सभी हमारा झंझट, सब हमारी जो है ना, सब वो कर मोबाइल में बतेरी चीज देखने को मिल जाती है, कोई बताए नहीं पिकनिक जाके करेगा कि। लेकिन वो एक प्रेम होता था, एक प्रेम होता था। एक ही खाना खाते, खाने का भी हो गया, सबका अलग अलग हो गया, ऐसे करके, और सब मिल लिए, एक साथ बैठ के अपने बात कर ली, अपने बच्चे भी एक साथ मिलके खेल लिए, कोई पार्क नई चीज है बच्चों ने भी देख ली। ये हमारे बड़ी अच्छी चीज थी, पर अब समय बदल रहा है ऐसे। तो ऐसे ही भगवान के यहाँ पे है, सुना, भगवान के यहाँ सब बच्चे सब कुछ ना कुछ ले जाते हैं, और सब अकेले नहीं खाते हैं, सब ऐसे चारों तरफ मिलके बैठ जाते हैं। कितने गोप ग्वाल हैं, चारों तरफ ऐसे बैठते हैं, और कन्हैया बैठ जाता है बीच में। ऐसे लगता है कि एक चंद्रमा बैठ गया बीच में, और सारे ग्रह नक्षत्र क्या हो गए भगवान के, उनके चंद्रमा के चारों तरफ हो जाते हैं। और वहां पे ऐसे नहीं, बड़ी मर्यादा से एक दूसरे के साथ खेलते हुए, वहां भी ऐसे करते हुए, एक दूसरे को नोच लेते हुए, एक दूसरे को पैर मारते हुए, एक दूसरे को मुंह बना, बच्चे हैं ना, यही तो एंजॉय है। ये वहां पे सब ये भी करते हैं, कन्हैया से भी करते हैं वहां पे बैठ के, और सब अपना अपना भोजन वो उसके मुंह में देता है, वो उसके मुंह में देता है, सब मिला के प्रेम से खाते हैं। ऐसे रोज की उनकी वो है प्रक्रिया है, सब बैठ के। और आपको बताएं, अगर ऐसे सब मिल के खाते हैं तो बहुत सारा खाया जाता है, पता ही नहीं, वैसे खाएंगे तो नहीं, 2 ही रोटी खाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। और कभी मिल के खाओ तो कितनी चीज खा गए पता ही नहीं, क्योंकि उस समय खाने में नहीं, प्रेम में मन रहता है सब लोगों का। ऐसे ये बच्चे लोग एक बार के लिए वो नहीं ले जाते कि माताओं ने बना दिया कि एक बार, सारे दिन तो वहाँ खेलते हैं, और खेलने के बाद भूख भी ज्यादा लगती है, तो इनकी माएँ खूब सारा बना के देती हैं। खेले, देखो खेले, भूख लगी खा ली, गर्मी लगी तो यमुना जी में नहा ली, और ही क्या करना, और शाम को फिर लौट के घर आ गए। तो एक दिन ये एक विशेष घटना हुई, इसमें नहीं है लेकिन किसी संत मुंह से सुना है कि जो सांडिल्य ऋषि हैं, उनकी बहन का नाम है पूर्णिमा, और वो विधवा है, तो भैया के पास ही, मतलब अपने इसी में रहती है, अपने मैके में ही रहती है। और अब ज्यादा उनको मतलब वो नहीं है, ज्यादा कोई ऐसी चीज बना के वो अपने पुत्र को दे नहीं पाती भगवान के। भाई और सबके पास तो गाय है, दूध है, सब करने वाले तो बढ़िया बढ़िया चीज बनाते रहते, लेकिन ये पूर्णमासी अम्मा जो है वो थोड़ी सी, मतलब कहना चाहिए थोड़ी वैसी हैं, गरीब हैं, तो ये इतनी अच्छी चीज बना के उनको नहीं दे पाती हैं। तो इनका जो वो है, क्या नाम है उसका बच्चे का, भगवान के अलग अलग कई बहुत सारे मित्र हैं, उसमें एक श्रीधामा है, ये है जो मुख्य है, बरूथ, मधुमंगल, भद्र, तोक, मनसुका और श्रीधामा। ये भगवान के अष्ट वैसे तो अनेक वो है, गोप है, गोपों की कुंती नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मतलब मुख्य है, अष्ट वो है, जैसे राधा जी के 8 वो है ना शक्तियां उनकी, तो ऐसे ही भगवान के हैं। तो जो ये मधुमंगल है, ये पूर्णिमा जी के बेटा बच्चा है करके। तो एक दिन किसी यजमान, अरे आज हमारे यहाँ भी कढ़ी बनेगी, ओह अच्छे अच्छे, कौन से यजमान ने मट्ठा दिया,
तो भाई आएंगी पड़ोस में। पड़ोस में। चलो, तो ऐसे किसी यजमान ने उनको वो दिया मट्ठा, पूर्णमासी मैया को, अम्मा को, कि अम्मा हमारे घर मट्ठा है। पहले गांव में बहुत दूध होता था तो मट्ठा लोग कितने बांट देते थे, है ना। अब दूध होता तो सही है, लेकिन दूध फिर वो सब बेच देते हैं, कम होता है, घर के लिए रहते। तो पहले मट्ठे की तो गांव में मुझे लगता है कोई भी कमी नहीं होती, बेचता ही नहीं था, कोई दूध ही नहीं बेचता था, क्योंकि सबके घर होता था, हाँ। ज्यादातर सबके घर होता, तो कौन किसको दूध बेचेगा। और अब कम लोगों के लिए कहाँ होता है, तो दूध का चलो अच्छा व्यापार चलता है, सबको अच्छे दूध मिल जाता है। तो उन्होंने तो मट्ठे की कढ़ी बन सकती है, या तो पी लो छौंक छांट के उसके, और नहीं सब्जी की जगह करना तो उसकी कढ़ी बनाओ। तो आज पूर्णमासी अम्मा ने कढ़ी बनाई। तो मधुमंगल क्या ले गए, कढ़ी ले गए। रोज तो कुछ कुछ ले जाते थे ऐसे, है? तो मधुमंगल के आज कढ़ी ले गए। तो जब पूर्णिमा कढ़ी बना रही थी, पूर्णिमा अम्मा, तो उनके मन में भी एक भाव आ रहा था, देखो सब ग्वाली ने तो ना कृष्ण को देती अपने बेटे को है, लेकिन सबको पता है ना कि कृष्ण भी साथ में खाते हैं, तो इसी बहाने बढ़िया बढ़िया चीज बनाती हैं, है ना, कि कृष्ण भी खा लेगा करके। और फिर आपस में पूछती हैं बच्चे को, कन्हैया ने खाया, कृष्ण ने खाया, तो बच्चे आके बताते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, माँ ने हमको बना के दिया, और खाते सब, भगवान का भी भोग लग गया। तो जब पूर्णिमा माँ भोजन बना रही है कढ़ी, तो उनके मन में एक बड़ा भाव है, कहते मैं तो कभी कृष्ण को कुछ दे नहीं पाती, आज कैसा अच्छा हो यदि कृष्ण मेरी कढ़ी खाए। मैं आज कढ़ी बना रही हूँ तो कन्हैया की मेरी कढ़ी खाए, मन में भाव है। और भगवान तो यहीं बैठे हैं, कोई बोल के सुनाए तो सही, अच्छी बात, भगवान बैठे यहीं पे सुनते रहते हैं। और अब जब वहां पर ले गए सब, खाने शुरू हुए, वो उसका खा रहा है, वो उसका खा रहा है, वो उसका, ऐसा करके खा रहे हैं। तो मधुमंगल ने पहले क्या किया कि कढ़ी को खाया। और ये बच्चे क्या करते थे, ज्यादातर बच्चे पहले खुद खा लेते थे, फिर कृष्ण को खिलाते थे, कि कोई अच्छी चीज ना हो तो इसको ना खिलाएं, या अच्छी हो तो पहले हम ज्यादा खा लें और इसको थोड़ा खिलाएं, क्योंकि उनके सखा है, प्रेम भी है और वो भी है, तो इसलिए वो पहले खा लेते थे, थोड़ा खा के देखते थे, और फिर ले तू भी खा ले, इस तरह खिलाते थे। तो मधुमंगल ने थोड़ी सी कढ़ी चक्के देखी, तो मठा कई दिन का रखा होगा, वो यजमान ने दिया होगा, तो कढ़ी थोड़ी सी खट्टी ज्यादा थी। सो मधुमंगल के मन में ये भाव आया, देखो इनको सब तो बढ़िया बढ़िया चीज बनाते हैं, और मैं क्या खिलाऊं इनको, खट्टी कढ़ी, तो मैं खट्टी कढ़ी कन्हैया को नहीं खिलाता। सो बड़े जोर से कहने लगा, आज हमारी माँ ने तो बहुत बढ़िया कढ़ी बना के दी है। तो कृष्ण कहा, मैं भी तो खाऊंगा, मेरे लिए भी तो तुम्हें नहीं खिलाएंगे, बहुत बढ़िया दिए तो बहुत बढ़िया, मैं ही खाऊंगा, ऐसा करके। और वहाँ खाते समय सब छीना झपटी होती थी, इनने खाई, उनने खाई, उनने खाई। तो उन्होंने, मधुमंगल ने क्या किया कि मैं तेरे को नहीं दूंगा कढ़ी, और कन्हैया ने कहा कि मैं भी खाऊंगा, मेरे लिए भी दी है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी। और मधुमंगल जब जो जिस वो बर्तन होगा, जो भी कुछ, उसमें मुंह से लगा के पूरी कढ़ी को पी गया, कि कन्हैया इस कढ़ी को, देखो प्रेम है, यही तो हृदय की कौन, दोनों के मन में प्रेम है, भगवान के मन में प्रेम है अपने भक्त के प्रति, कि मेरे भक्त ने बड़े प्रेम से बना के दी है, जिन्हें कहते तो मैं इस कढ़ी को खाऊं। और मधुमंगल कहता है कि ये कढ़ी खट्टी ज्यादा है, मेरे लाला को अच्छी, और पी गए। तो भगवान को बड़ा गुस्सा है, तू तो बड़ा दुष्ट है। तो जल्दी जल्दी में क्या हुई, कुछ कढ़ी इधर उधर भी बिखर गई। सो भगवान ने जल्दी से वो जो इधर उधर निकली थी ना, उसी को चाटने लगे, अपने भक्त का मान रखने के लिए। भगवान किसी के भूखे नहीं है, नहीं तो पूर्णिमा को दुख होगा कि कन्हैया तो अच्छी चीज खाता है, बुरी चीज कहाँ था। भगवान के मन में ऐसा है। जब ऐसे चाटने लगे यहाँ पर, और ये देखो घटना यहाँ की है, संयोग है, इसको काकतालीय न्याय बोलते हैं हमारे शास्त्र में, कि वो ना पेड़ फल तो पक गया था, पेड़ पे पका ही हुआ था, गिरने ही वाला था, कि एक कौवा आके बैठा उस पर डाली पे, और फल नीचे गिर गया। तो हमसे क्या कहने लगे, भाई फल क्यों गिरा, क्योंकि इस पे कौवा आके बैठा। इसको काकतालीय न्याय बोलते हैं शास्त्र में। तो यहाँ तो ये लीला चल रही थी बच्चों के बीच में, सब में। और वहां ब्रह्मा जी के मन में एक भाव आया। एक बार नारद जी से पूछा कि नारद जी, तुम आजकल दिखाई नहीं देते, ब्रह्मलोक में नहीं रहते, कहाँ रहते हो? कि पिताश्री मैं तो अब ब्रज में ही रहता हूँ जाके। क्यों?
कि ब्रज में आपको नहीं पता, आप सबने तो प्रार्थना करी थी कि भगवान पृथ्वी का बाहर उद्धार करने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी को याद आई कि हाँ भाई, हमने सबने तो प्रार्थना ही करी थी, तभी तो भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया वहां जाके। लेकिन मैं इस संसार में जो जीवों को उत्पन्न करना है, ये करना है, वो करना है, उसके चक्कर में हम भूल गए। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहते, तो उन्होंने कहा कि अरे जब तुम दर्शन करने जाते हो तो हम भी भगवान के दर्शन। जब नारद जी ने कहा ना कि हम तो आजकल ब्रज में ही रहते हैं, वहाँ भगवान इतनी बढ़िया लीला करते हैं, हम तो भगवान के साथ ही, भगवान नीचे रहते हैं, मैं ऊपर से भगवान को देखता रहता हूँ, दर्शन करते रहता। तो वहां तो ब्रह्मा जी के मन में आई कि मैं कन्हैया, मैं भी कृष्ण के दर्शन, भगवान के दर्शन कराऊं। मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं और ब्रज में बड़ी अच्छी लीलाएं कर रहे हैं। और जब बड़ी अच्छी लीलाएं कर रहे हैं तो उन्होंने कोई अच्छी चीज मन में सोची होगी, और यहाँ आके देखा तो कृष्ण ये लीला कर रहे हैं कि झूठे मुंह किसी की झूठे की कढ़ी चाट रहे हैं। देखो, हम अपने मन में कोई जैसे किसी से मिलने जाते हैं ना, तो एक मन में धारणा लेके जाते हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा, उससे ऐसे मिलेंगे, और जब वैसा नहीं मिलते तो जो वो भाव है वो भाव उल्टा हो जाता है। तो उन्होंने भाई, जैसे अभी भागवत है, बहुत से लोग सुनने को आए होंगे, तो आजकल जैसे भागवत होती हैं, बहुत सारे यहाँ संगीत का लगा होगा, बहुत सारे भक्त बैठे होंगे, खूब ठीक गाने चल रहे होंगे, संगीत लोग नाच रहे होंगे, और यहाँ आएंगे तो यहाँ बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए कोई आएगा, कोई बहुत कम आएंगे। तो जिनको थोड़ा सा भाई ये तो भागवत सुनने की चीज है, कोई बैठेगा ढंग से सुनेगा तो कुछ समझ में आएगा। गाना वाना तो है ऐसे है नहीं भगवान की कृपा से। तो ब्रह्मा जी तो कुछ और मन में लेके चले थे कि भगवान होंगे ऐसे, भाई भगवान तो भगवान है। और यहाँ के उन्होंने देखा ऊपर कि ये चौकड़ी तो बनी हुई बैठी है, लेकिन एक व्यक्ति, एक छोटा सा बालक दूसरे के झूठे मुंह को चाट रहा है, वो भी किसके लिए? कढ़ी के लिए। बस ये ब्रह्मा जी को नेगेटिव, मतलब उनका मन थोड़ा सा हट गया, हट के आ गया। उन्होंने पूरा ही सोच लिया कि ये कोई भगवान नहीं है, ये तो नारद, ये तो कोई और कोई होगा। नारद जी जहाँ जाते हैं ना, वो कहीं और होंगे, ये तो कुछ और है जिसको इतनी भी शुचिता नहीं है कि दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए। झूठा खा थोड़ी रहा है, तो मुंह में से टपक गया है, बच गया है, उसको चाट रहा है। देखो, ब्रह्मा और भगवान में ये है। ब्रह्मा अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए ये लीलाएं कर रहे हैं, और ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये ऐसा भगवान कैसा है जिसको इतनी भी शुचिता नहीं है कि किसी का झूठा खा रहा है, चाट रहा है। अब ब्रह्मा जी क्या करें? ब्रह्मा जी ने सोचा, देखो परीक्षित, नारद जी भी झूठ नहीं बोलते होंगे, क्योंकि नारद जी मेरे बेटे हैं मान से वो करके, और वो कहते हैं कि ब्रज में कृष्ण ने वो लीला ली है, वो ईश्वर है, भगवान है। और इनको देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ईश्वर है। तो बस वही क्या करो, परीक्षा ले लो। जैसे सती ने परीक्षा ली थी, ऐसे ब्रह्मा के मन में आया कि देखो ये वास्तव में ईश्वर है भी कि नहीं है, परीक्षा ले लो। क्या परीक्षा ली? ये सब लोग तो खेल रहे हैं, अपने खा रहे हैं, खेल रहे हैं कि जो बछड़े हैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से चुपते चुपते थोड़ी दूर की तरफ निकल गए, मतलब ये यहाँ पे दूर निकल गए। और वहाँ ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुराया, मतलब लिया, और एक गुफा में ले जाके बंद कर दिया। बच्चों ने जब देखा, अरे कन्हैया, वो हमारे बछड़े तो पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसे कर रहे, दिखाई नहीं दे रहे, चलो हम देख के आते हैं। अब भगवान तो समझ गए, भगवान ने देख के, अच्छा ये ब्रह्मा की हमारी थोड़ी सी मेरे ऐश्वर्य को देखना चाह रहा है, इसका विश्वास नहीं हो रहा, तो इसको जरा दिखाई दो। भगवान ने कहा, ना तुम सब लोग खाओ, भोजन करते समय खाने से नहीं उठना चाहिए, तुम खाओ जरा, मैं देख के आता हूँ, मैं पकड़ के लेकर आता हूँ बछड़ों को। भगवान तो बछड़ों को देखने गए, ब्रह्मा जी इधर आए तो योग निद्रा में सुला के जो गोप ग्वाल थे ना, उनको भी ले गए, उनको भी एक गुफा में बंद कर दिया। और ना तो भगवान को बछड़े मिले, लौट के आए तो ना उनको गोप ग्वाल मिले। भगवान ने क्या किया कि जितने, देखो एक और घटना घटी इसी के बीच में, जो ब्रज की माताएं हैं ना, वो कन्हैया के लिए बढ़िया बढ़िया बना के तो देती हैं बच्चों के माध्यम में, लेकिन फिर भी एक मन में भाव आता है कि देखो यशोदा कितनी भाग्यशाली है। भाई हम तो इनडायरेक्ट देते हैं, और पता नहीं हमारा बच्चा देता भी है कि नहीं, खिलाता कैसे।
ये यशोदा कितनी भाग्यशाली है जो कन्हैया को दूध भी पिलाती है, गोदी में भी बैठाती है और उसको बढ़िया सा रोज मरकर मतलब चीज खिलाती भी होगी अपने हाथ से और रोज बना बना के देखती है। और फिर अपने मन को ऐसे कहते हैं अरे हमारा ऐसा भाग कहाँ कि हम भी यशोदा जैसा, कई बार हम कहते हैं ना अरे हमारा ऐसा भाग कहाँ, हम इतने भाग्यशाली कहाँ। तो वो गोपियां देती तो है लेकिन मन में थोड़ा सा उनको भी दुख होता है कि भाई देखो यशोदा ने तो भाई ज्यादा ही वो किया, उसका तो कन्हैया बिल्कुल अंग संग रहता, पर हमारा इतना भाग्य नहीं है कि कन्हैया हमारा भी बेटा बन के रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। और उधर जब वो है ना गऊ अपने बछड़ों को दूध पिलाती है ना, तो उन्हें के मन में भी रहती है हम बछड़ों को तो दूध पिला रहे हैं, पर कन्हैया कहीं ऐसा होता ना, क्योंकि कन्हैया किन्हीं गायों का दूध पीता था मुंह लगा के, है ना, तो कहीं कन्हैया को प्रत्यक्ष ऐसे दूध पिलाते जैसे कि हम अपने बछड़ों को दूध। कहते वहां कितनी प्रेममयी ये वृंदावन प्रेममयी लीला थी, सब प्रेम में, सब है किसके लिए है, कृष्ण के लिए, सब सारी इंद्रियां मन सब किसका है, भगवान के लिए, और भगवान का ही दिया। तो भगवान ने आज उनकी वही इच्छा पूरी करी। भगवान जितने भी गोप थे सारे गोप भगवान बन गए। अब गोपों ने वस्त्र भी पहने होंगे, उनके जैसे वस्त्र थे वस्त्र बन गए, जैसे उनकी ऊपर की टोपी थी टोपी बन गए, उनकी लकुटी बन गए, उनका वो छींका बन गए, जो बच्चे के पास था वही सब क्या बन गए, भगवान बन गए। और जो बछड़े थे बछड़े भी क्या बन गए, भगवान। कितने बछड़े होंगे, कितने तरह के होंगे, ये भी एक वेद का सिद्धांत है। वेद में एक सिद्धांत है कि भगवान ने इसको छांदोपनिषद में आया है, एको अहम बहुश्यामा। भगवान ने बने नहीं, भगवान ने सिर्फ संकल्प किया कि मैं क्या हूँ, एक हूँ, बहुत सारा हो जाऊं। तो जैसे गोप थे उतने गोप बन गए, और वो जो जिसमें वो छीका कपड़ा भी वही बन गए, लकड़ी भी वही बन गए, उनके जूता चप्पल तो फिर उस समय वहां कोई पहनता नहीं था, भगवान ने भी नहीं पहने। भगवान जब तक ब्रज में रहे भगवान ने कोई पैर में नहीं, इसलिए ब्रज में जाते हैं तो लोग आज भी चप्पल उतार के एक तरफ रहते हैं, नंगे घूमते हैं, जहाँ इसका नहीं है नंगा घूमा है। एक बार माँ ने कहा जिद करी लाला वहाँ कांटे हैं पहन लिया कर, कहते फिर मेरी गैयों को भी सबको जूते पहने, क्योंकि मेरी गैयों को भी तो कांटा लगता है, जब ये नंगी घूम सकते हैं तो मैं नंगे नहीं, या मेरी इनको भी जूते पहना दे सबको गैयों को। वहाँ भगवान ने कभी जब तक रहे 11 वर्ष से ज्यादा तक रहे भगवान, वहाँ कभी जूता चप्पल उन्होंने नहीं डाला। तो भगवान सारे गोप भी बन गए और सारे जो वो थे बछड़ा वो भी बन गए। और यहाँ इस सिद्धांत से पता लगता है कि जड़ भी भगवान है, चेतन भी भगवान, क्योंकि उनके कपड़े तो जड़ थे ना, वो जो जिसमें भोजन कितनी चीज ले जाते हैं, है ना, वो तो सब जड़ थी। तो जड़ भी परमात्मा है और चेतन भी परमात्मा। ये नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं चेतन में ईश्वर है, जड़ में नहीं, तो जी ईश्वर परिच्छिन्न हो जाएगा, फिर वो ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक में जड़ भी आता है और चेतन भी आता है। और ये लीला जो अघासुर का वध किया था, अघासुर का उद्धार किया था, वो लीलाएं भगवान की 5 वर्ष तक की, 5 वर्ष तक वो लीला की। और जब गोप ग्वाल जब रोज शाम को आते थे तो उनकी माएं उनसे पूछती थी, सोचो ये वहां की ग्वालिन है, मैंने कहा ना ग्वालिन नहीं हो, बड़े तपस्वी है पिछले जन्म की, कि जब कृष्ण चले जाते हैं जंगल में तो पीछे उनका चिंतन करती हैं, सुने। और जब बच्चे आते हैं तो उनसे पूछते हैं आज कृष्ण तुम लोग कैसे कैसे खेले, कन्हैया कैसे खेला, कैसे खाए, क्या क्या तुमने किया, तो उसके बारे में पूछती हैं। और रात को जब सोती हैं तो फिर मन में चिंतन करती हैं सुबह क्या बना के देंगे, क्या खाएंगे, सुबह होगा तो हम उधर जाएंगे, हमें लाला के भी दर्शन हो जाएंगे। यानी 24 घंटा उनकी इंद्रियां किसमें लगी हैं, कृष्ण में लगी हैं, कृष्ण में ही है, वही है कामाद गोप्या। और यहाँ पर ये लीला 1 साल तक हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी तो चुरा चुर के उनको फिर अपने चले गए लोग को कि भाई मेरे यहाँ तो अपना काम भी करना है। और यहाँ जब बच्चे तो आए, लेकिन कौन से बच्चे आए, जो भगवान बने हुए हैं, तो ना। अब उधर जब ब्रह्मा जी गए थोड़ा सा काम करके, क्योंकि ब्रह्मलोक में समय बड़ा होता है,
हमारे यहाँ का छोटा होता है। वो इतने घूम के ही आए होंगे क्षण के बराबर, और हमारे यहाँ की 1 साल व्यतीत हो गई। वो ये परीक्षा लेना चाह रहे थे कि देखो अब तो ब्रज में हाहाकार हो रहा होगा, क्योंकि ना तो वहाँ गैयाएं होंगी और वहाँ ना तो उनको ना तो बछड़े होंगे, बछड़ों के बिना गैया परेशान होंगी, बछड़ों को तो मैं गुफा में छिपाया है, और वहाँ की माताएं भी सब रो रही होंगी क्योंकि उनके बालकों को भी मैं गुफा में जाके। क्या आवाज हो रही राजा? ऊपर है माइक में ना माइक में नहीं, कोई फूट का, अच्छा कुछ फूट रहा है, कोई बाहर फूट। तो ये माताएं भी रो रही होंगी सबके, हमारे बच्चे कहाँ चले गए, बछड़े गाय कहाँ चली गई। और यदि ईश्वर होगा तो वो तो वैसे ईश्वर नहीं, वो तो यही सोच के आए थे वहां से कि वहां ब्रज में तो बड़ा हाहाकार मच रहा होगा, जरा देखूं जाके छोड़ देता हूँ बछड़ा को और उनको। और वहां आके देखा तो जैसे पहले बछड़े उससे ज्यादा सुंदर बछड़े। अब एक और वो हो गई कि अब गैयाएं इतना दूध देती हैं कि दूध समाप्त नहीं होता ना। और हमेशा पहले गाय क्या करती थी, बछड़ों को छोड़ के अलग चरने के लिए जाती थी, बछड़े अलग रहते थे, गाय आज छोड़ती नहीं, क्योंकि गायों को पता नहीं, लेकिन उनको पता साथ कौन है, ये बछड़े नहीं है, भगवान है इतना। उनको सब लोग बड़े बड़े लोग ले जाते हैं गाय को आगे के लिए, लेकिन गाय एकदम भाग के अपने बच्चों के पास आ जाती है। और ये जो माताएं हैं पहले तो बच्चों को रोज जल्दी से कहती थी कि जाओ, और आज इनका मन होता कि ना हम अपने बच्चे को चिपका के बैठे नहीं। इतने प्रेममयी वो विचित्र गोपियों की और जो ना वहाँ के बछड़ों की गयों की ये हालत हुई। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ब्रज में तो दुखी तो कोई नहीं, यहाँ तो पहले से ज्यादा और आनंद। सोचा कुछ और था कि सब हाहाकार मच रहा, और यहाँ के नहीं, यहाँ तो सब कोला आनंद ले रहे हैं, सब मजे, गैया भी मजे से हैं, ब्रजवासी भी मजे से हैं। सोचो अपने बच्चों को छूते हुए तो किसको, बच्चों को, भगवान को खिला रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ये इन्होंने कहीं जाके छिपा मतलब निकालना है, उनको पता लग गई हो, ढूंढी हो, किसी गुफा में मिल गए हो तो बच्चों को और उनको निकालना है। फिर ब्रह्मा जी उस गुफा में गए, देखा तो वो बच्चे योग निद्रा में सिला रखा था, वो गोप थे वो भी ऐसे सोए पड़े, और जो बछड़े थे वो भी सोए पड़े। वहां भी बछड़े, यहाँ भी बछड़े, वहां भी गोप, यहाँ भी गोप। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि गई टकरा, और अब उनको पता लगे कि वास्तव में ये कौन है, ईश्वर है, ये ईश्वर है करके। मैंने ईश्वर की क्या किया, परीक्षा ली। और कुछ महात्मा लोग और भी थोड़ा मजे की चीज और छोड़ के इसमें सुना देते हैं, कहीं ना कहीं तो होगी, महापुरुष पढ़ते रहते हैं बड़े करके, कि अब भगवान ने थोड़ा ऐश्वर्य और भी दिखाया। भगवान ने बनाया ब्रह्मा का रूप और चले गए सत्यलोक को। वहां जब पहुंचे जाके तो वहाँ जो पहरेदार सब, उनसे कहा, उन्होंने जाके सम्मान किया, हमारे मालिक आ गए। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, आजकल एक बहरूपी ब्रह्मा भी घूम रहा है, एक और ब्रह्मा है, ऐसा बेस बनाए हुए, मैं अंदर जा रहा हूँ, ध्यान रखना वो कहीं अंदर ना जाए। और भगवान जी ब्रह्मा बन के अंदर चले गए। वो कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ भी बन सकते हैं। और यहाँ ये ब्रह्मा जी अब थोड़ी सी बुद्धि खराब हो गई थी, थक भी गए थे, और थोड़ा मन में पश्चाताप भी था कि भाई मैंने तो भगवान की परीक्षा दी, तो बड़े हारे थके मदे से गए उसमें। तो इनके पहरेदार चौकीदार कहते हैं कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी नाक खोल गए होती, अंदर जा रहा हूँ। तो हमें पता है हमारे तो मालिक चले गए अंदर, वो कह भी गए थे कि बहरूपिया घूम रहा है, इसको मार के भगाना यहाँ से। अब ब्रह्मा जी बहुत सुनाते, अरे मैं बहरूपिया नहीं हूँ, मैं वही हूँ, ब्रह्मा ही हो गए। नहीं हमारे मालिक तो अंदर है, तो ब्रह्मा नहीं, भागो यहाँ से, मारेंगे। ब्रह्मा बेचारे और परेशान हो गए, तीन परेशानी है। और परेशानी हो गई तो ब्रह्मा जी के मन में आया, ये आजकल के जो सामान्य चौकीदार है ना, ये भी मेरी बात नहीं सुनते। जा रहा हूँ सीधे नारायण को भी शिकायत करके आता हूँ कि देखो तो आजकल लोग मेरा कहना नहीं मानते, ऐसे कर मेरा भी कहना नहीं मानते। तो वो नारायण को कहने के लिए गए वहां से, क्यों अपने घर में तो पिट गए बेचारे, जाने नहीं दे अंदर। और जब नारायण को कहने जाए तो रास्ता खाली नहीं, वहाँ जाम लगा हुआ था। जाम लगा था, ऊंट पे ऊंट जा रहे थे, ऊंट पे ऊंट जा रहे थे, और दोनों ऊंटों पे बड़े बड़े बोरियों में भरे हुए वजन लटका हुआ था, इधर भी इधर भी। अब ब्रह्मा जी के ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, और रास्ता खाली ना हो, इतने एक पे एक पीछे पीछे ऊंट ही ऊंट सामान।
और बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी। ब्रह्मा जी की कोई सुने ना, इधर कितने परेशान होंगे बेचारे, हैं। तो अब एक को जबरदस्ती पकड़ा, अरे तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो, ये क्या हो रहा है? भाई सृष्टि तो परमात्मा की, ब्रह्मे की बनाई हुई ना, ये कहाँ ऊँटों पे जा रहे हो भागी जल्दी जल्दी, और ये ऊँटों पे क्या बांध रखा है तुमने? तो उन्होंने कहा तुमको नहीं पता कि नहीं, नारायण ने एक सभी ब्रह्माओं की मीटिंग बुलाई हुई है, जितने भी सृष्टि में ब्रह्मा है ना, सबकी मीटिंग बुलाई हुई है, इसलिए वो ब्रह्मेन बोरियों में सब में ब्रह्मा जी भरे हुए हैं। और सब कहाँ जा रहे हैं? नारायण के यहाँ जा रहे हैं। और तुमको नारायण ने बुलाया नहीं, तुमको भूल ही गए तुमको। और वो बताओ नारायण की मीटिंग में उन्होंने कहा, वो क्या समझते थे कि केवल एक मैं ही ब्रह्मा हूँ सृष्टि। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा है, अरे कहीं किसी के 2 मुख हैं, किसी के 4 मुख, और उन्होंने तारीफ करी, सब भगवान की लीला थी। और सब फिर हार के, वहां तो जाम लगा था, बेचारे भगवान सीधे आ गए अपने ब्रह्मा जी यहाँ पे नीचे आके देखा, और भगवान के सीधे चरणों में जाके गिरे। और एक उसमें कहते हैं 61 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत स्तुति की, हे प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करें। प्रभु मैं आपकी महिमा, क्योंकि मेरी तो बुद्धि ना रजोगुण में, मेरी बुद्धि में रजोगुण ज्यादा है। जब रजोगुण वृद्धि होता है तो उसकी बुद्धि क्या होती है? विक्षेपित होती, चंचल रहती, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो प्रभु मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप मेरे अपराध को क्षमा करना। एक बहुत अच्छी बात, बहुत मैंने कहा ना 61 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान ने इनको पहले भी ज्ञान दिया था। जब सृष्टि का शुरू किया था तो दूसरे स्कंद में आया था, तो जब ब्रह्मा को आदेश दिया कि हे ब्रह्मा तुम सृष्टि का जीवों के कर्मों के अनुसार विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी ने 34 श्लोकी भागवत तभी सुनाई थी भगवान ने। तो उन्होंने बहुत विनती की, प्रभु मैं सृष्टि बनाऊंगा तो मैं सृष्टि में फंस जाऊंगा, अज्ञानी हो जाऊंगा। तो भगवान ने उनको 34 श्लोकी जो भागवत है उससे उनका ज्ञान दिया। लेकिन ज्यादा समय के कारण, ज्यादा काम के कारण वो भगवान के दिए हुए ज्ञान, कोई भी चीज हो वो उसकी जब तक हम पुनरावृत्ति नहीं करते ना, वो क्या चीज होती है? अनअभ्यासे विद्या विषम। कोई भी चीज हम पढ़ लें और उसका अभ्यास ना करें तो थोड़े दिनों के बाद वो विद्या, कई श्लोक वगैरह हमें बहुत याद कर लेते, रट ली, और फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं की तो वो खत्म। कई चीज ऐसी है कि जिनका हम बार बार अभ्यास ना करें तो वो चीज नष्ट हो जाती है। तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, और कह रहे हैं प्रभु उत्पेक्षणम गर्भस्य तस् पादयो किम कल्पयते मातुर अधो अधो जगाम से किमस्ति व्यपदेश भूषितम तोमस्ति कुक्षे क्रिय अपय अनंतः। हे प्रभु जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, और जब बच्चे, सब माताओं को अनुभव हुआ होगा, जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है ना तो माँ के पेट में पैर मारता है। पैर क्या मारता है? वो निकलना चाहता है वहां से। ये भी उपनिषदों में आया कि जब बच्चे को ज्ञान होता है ना मैं गर्भ के अंदर हूँ तो बेचैन होता है, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, इस नरक से निकालो, प्रभु मुझे बाहर कर दो। तो बेचैनी वो क्या करता है? चारों तरफ पैर मारता है। तो माँ को लगता होगा, लेकिन माँ को कभी गुस्सा आया है? माँ खुश होती है कि देखो मेरा बच्चा पेट में ठीक है, हलचल कर रहा है। माताओं को अनुभव होगा। तो वही कह रहे हैं प्रभु, वो माँ गुस्सा नहीं होती, उत्पेक्षणम पादम, बच्चा गर्भ में पैर मारता है तो उसको कोई क्रोध नहीं आता कि मेरे बच्चे, बल्कि वो खुश होती है कि मेरे बच्चा ठीक है, मेरे बच्चे में कोई विकार नहीं। और ये जो हम गलतियां करते हैं, उत्पात करते हैं, जैसे माँ हमारे अपने बच्चे के अपराध को ध्यान नहीं रखती, ऐसे प्रभु आप भी हमारे इस अपराध को ध्यान नहीं दिए। आप तो नारायण है प्रभु, सारी सृष्टि आपके अंदर है नहीं लेकिन दिखाई देती है। जैसे कि सोने में आभूषण दिखाई देता है, जैसे कि मिट्टी में घड़ा दिखाई देता है, जैसे कि जो जल है समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं। लहर और समुद्र में कोई अंतर नहीं है प्रभु, लेकिन फिर भी हम व्यवहार समुद्र में नहीं करते। हम क्या कहते हैं? आज समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहर उठ रही है। लहर नहीं है, वो है क्या? पानी है, समुद्र का ही पानी है,
लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या उठ रही है, लहर उठ रही है। तो ऐसी ये सृष्टि आप ही है, सृष्टि आपसे अलग नहीं है, लेकिन जीव का व्यवहार अलग हो जाता है और इतना व्यवहार में घुस जाता है कि वो जो सत्य है उसको तो जाता है भूल और व्यवहार को क्या मान लेता है, सत्य मान। जैसे घड़ा क्या है, मिट्टी का घड़ा देखा होगा सबने, क्या है, मिट्टी ही तो है, लेकिन हम उसको मिट्टी नहीं कहते। कुम्हार के यहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमको घड़ा दे दो। और हमारा सब व्यवहार भी किस में चलता है, घड़े में चलता है। पानी भरोगे तो घड़े में भरोगे, दूध भरोगे तो घड़े में भर, व्यवहार सब घड़े से होता है, लेकिन घड़ा मिट्टी से अलग नहीं। मिट्टी में एक आकृति बनाती है, रचना बनाती है। तो ऐसे प्रभु ये जो जितने भी ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, ये आपसे अलग नहीं है। हम सभी केवल हम ये अलग आपने हम व्यवहार के लिए कि ये ब्रह्मा है, ये पालन करेगा, ये करेगा, आप ही सृष्टि के रूप में हैं। ऐसे बहुत बड़ी बहुत सूक्ष्म भगवान इनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, हे ब्रह्मा। और उन्होंने फिर भी वरदान यही मांगा, प्रभु ये जो मुझे भ्रम हुआ है, ये माया हुआ है, पहले भी आपने मुझे ज्ञान दिया था लेकिन मैं भूल गया, पर अब ऐसा दो कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को कभी भी भूलूं, मुझे अज्ञान ना हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। इति अधिष्ठे भूमांतरी परिक्रमा पादयो, भगवान की 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी ने करके और ब्रह्मा जी स्वधाम प्रपद्ये, ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा के मोह निवारण की कथा भी श्रीमद् भागवत में आती है। अब भगवान की 6ठे वर्ष की लीलाएं शुरू हो रही हैं। यहाँ तक की सब लीलाएं 5 वर्ष तक की थी भगवान की। एक दिन सब लोग खेल रहे हैं, खेलते खेलते अब वो बार बार खेलने से वो जो लाए थे ना सुबह से, वो हो गया सब खत्म। वो सब खा पी के छुट्टी, और आज बच्चे भगवान से कृष्ण से कहते लगे और बलराम से, वो जो हम घर से लेके आए थे ना खाने का कलेवा, वो तो हो गया सब खत्म और हमें बड़ी तेज भूख लगी और दोपहर में जा भी नहीं सकते थे, तो हमें भी बछड़े तो चल रहे हैं घर में करके। तो कन्हैया हमें बहुत भूख लगी, हमें कुछ खाने को दो। शायद भगवान ने कोई प्रेरणा उनके मन में दी होगी। तब वहीं पर देखा सबने, किसी कोई देख के आया होगा कि एक वन है, ताड़ का वन है, और ताड़ के फल बड़े मीठे होते हैं। ताड़ में जैसे नारियल का फल होता है ना, ऐसे ही होता है। पेड़ तो ऐसे ही देखने में लगता है, लेकिन उसमें फल छोटे छोटे आते हैं। जो खजूर है, खजूर को ताड़ बोलते हैं, खजूर कह दो चाहे ताड़ कह दो, और बड़ा अच्छा लगता है पकने के बाद। पेड़ पे भी बड़ा अच्छा लगता है, पर पेड़ पे कांटे होते हैं चढ़ने के लिए भी, चढ़ते हैं। खजूर वगैरह होंगे गाँव में है इधर खजूर, कटवा दिए। इधर नहीं, थोड़ा रेगिस्तान में था। ताड़ी के पेड़ तो बंगाल में है। हाँ, उधर की तरफ भी ज्यादा हो। गंगा सागर गए थे तो रास्ते में थे। हाँ, ताड़ उधर भी है, समुद्र के किनारे भी होते हैं उधर। और ताड़ी से ताड़ का पेड़ जैसे नारियल का होता है ना, ऐसे। अब आजकल एक नारियल 70-80 रुपए का मिलता है, तो वहाँ थोड़ी 70-80 रुपए, तो यहाँ से आता होगा तो 15-20 रुपए का आता होगा, लेकिन यहाँ आके वो 70 रुपए का जाके बन जाता है। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसमें इस वाले में हो रहा है, इस वाले इधर है, चेक करिए इसमें आज हुआ ना ठंडा, तो भी ठंडा लग गया। तेरे को ठंडा नहीं लगता, तू तो सूट में, तेरे माइक को तो ठंडा लग गया, तेरे को ठंडा नहीं लगता। बड़े अच्छे अच्छे फल हैं, वहाँ खा के जाए। चलो उधर ही चलते हैं खेलने के लिए, ठीक है। चलो सब चले गए, वहीं पर पहुंचे वहां जाके। और जो वहाँ पे जो वन है, वहां पर एक असुर रहता है पहले से, जिसका नाम है धेनुकासुर। ये लोभ की वृत्ति है। किस रूप में रहता है? गधे के रूप में। अच्छा, गधा ताड़ का फल खाता होगा? गधा कोई फल थोड़ी खाता है। गधे का नाम गधा क्यों है? क्योंकि वो गधा है। गधे का वास्तविक नाम क्या है बताऊं? गधा नहीं है। गधा तो हम एक वैसे प्राचीन भाषा में ऐसे बोले, गधा का नाम है बैसाख नंदन। बहुत प्यारा नाम है, पर पता ही नहीं लोगों को। बैसाख नंदन।
वैशाख नंदन का मतलब भी क्या होता है? वैशाख एक बार हम गए वहां पे अमरकंटक में, तो वहां पे एक महात्मा जी थे, सफेद कपड़े डालते थे। वो हमें ले गए कपिल वहां के नर्मदा जी किनारे। परिक्रमा तो नहीं करी थी, लेकिन जहाँ से निकलती है ना नर्मदा जी, अमरकंटक छोटी सी जगह है, वहां से नीचे से निकलती है। वहां ज्यादा जल नहीं है, रोक के करते हैं। तो वहां पे वो महाराज जी हमको ले गए ऐसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, माता जी आपको पता है गधे का नाम वैशाख नंदन क्यों है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप ही बताओ। क्योंकि जब चल रहे थे कुछ ना कुछ ऐसी भगवान की चर्चा कर रहे थे, तो उनको थोड़ा साथ नर्मदा जी किनारे मतलब ऐसे। तो माता जी पता है वैशाख नंदन क्यों कहते हैं गधे को? हमने कहा आप बताओ महाराज जी। तो कहते हैं देखो वैशाख नंदन है ये गधा ऐसा कि वैशाख में गर्मी बहुत होती है, तो घास फूस जाता है सूख, और ये जब ये गधा घास चरता है ना, तो घास होती नहीं, उसको सूखी कोई चरता रहता है ऐसे। और जब पीछे मुड़ के देखता है तो घास तो है नहीं, तो ये बड़ा खुश होता है, कहता देखो मैंने सारी घास खा ली। और जिसके यहाँ गधा पलते हो ना, देखना बैसाख वगैरह में गधा वगैरह बड़े हष्ट पुष्ट मोटे, क्योंकि मन से चरेगा तो घास पीछे दिखाई नहीं देते, तो लगता मैं सारी घास खा गया, तो मोटा रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। इसलिए बैसाख नंदन, जो बैसाख में ले आनंद, खुश हो। और कहते हैं जब सावन भादों का महीना आ जाता है तो चारों तरफ घास घास होती है, तो ये घास खाता है लेकिन देखता है, रोता है, अरे अभी मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, सारी घास तो यूं हुई है, मैंने तो अभी कुछ खाया ही नहीं, सारी घास तो अभी ऐसे ही है। तो कहते हैं फिर ये हो जाता है कमजोर, इसलिए इसका नाम है गधा, गधे की। और लेकिन गधा बहुत वफादार जानवर है। कैसे कि गधे को आप ले जाके आज जहां छोड़ के आओगे, ले जाओ, तो कल देखना वहीं मिलेगा आपको। और कोई पशु नहीं मिलते, जिसमें गाय भैंस को तो आदत है कि तुम छोड़ भी आओगे, उनको अपना घर का रास्ता है कि वो तुम ना भी लाओगे, अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन गधा दूसरे दिन भी वही है, वो अपने आप घर जाता, जब मालिक आएगा लेने के लिए तब जाएगा। इसलिए उसका नाम क्या है? गधा। इतना वफादार है, मालिक को विश्वास होते लिए धोबी लगो गधों को बांधते नहीं है। गधा कभी पहले बहुत कपड़े धोते थे ना, तो गधों पे लाद के ले गए, तो बांधते नहीं थे, ले गए ऐसे छोड़ दिए। उनको पूर्ण विश्वास होता था कि ये कहीं जाएगा नहीं, यहीं रहेगा, हमारे पास ही रहेगा, आसपास इधर रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो उनको रस्सी वस्सी से बांधने की जरूरत नहीं होती, रात को बेशक घर में लाके बांधता हूँ। तो ये गधे के रूप में है असुर वहां पर। और वहां पे बहुत फल लगे, ताड़वंत तो उसका नाम है, लेकिन ये ऐसा है कि किसी को भी फल वहां के खाने नहीं देता, खुद भी नहीं खाता। गधा है, वो थोड़ी फल खाएगा, लेकिन किसी को खाने भी नहीं देता। इसको बोलते हैं लोभी व्रती। लोभी व्यक्ति जो होगा वो खुद भी नहीं खाएगा, दूसरे को भी खाने नहीं देगा। यही नुकसान। इसलिए क्या है, ये पाप है। काम और क्रोध की वृत्ति ऐसी होती है कि वो दिखाई दे जाती है। भाई किसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हें पता लग गया ना इसको क्रोध आ रहा है, थोड़ा बच के रहो, काम आ रहा है बच के रहो थोड़ा। लेकिन लोभ की वृत्ति दिखाई देती नहीं, वो अपने को भी नहीं खाएगा, दूसरे को भी। वो कहते हैं दमड़ी चली जाए पर कहते हैं एक लोभी था और उसने किसी से 100 रुपया उधार ले लिए। उधार ले लेने वो क्या करता था कि अपना पैसा तो खर्च नहीं करता था और उधार ले ले के काम करता था। पहले लोग ज्यादा ब्याज नहीं लेते थे, पहले ऐसा था, व्यवहार में देखा जाता था। किसी से 100 रुपए ले लिए, 500 रुपए ले लिए, तो मतलब पैसे नहीं, वो ब्याज नहीं लेते थे। अभी तो मुझे पता नहीं, पहले ऐसे ले लिए, अरे जरा देना हमारे घर में 100 रुपया देना। पहले 100 रुपये बहुत होते थे। तो ऐसे वो लोभी व्यक्ति किसी से 100 रुपये लेके आज इससे 100 रुपये लिए, उससे काम चलाया, फिर उनसे 100 रुपये ले लिए, उसके उधार लौटा दी, ऐसे, और अपने पैसे को सुरक्षित करके रखता था। तो एक दिन एक बार एक के 100 रुपये उधार ले लिए और दिए ही नहीं।
तो उन्होंने कहा एक दिन, और जब उधार नहीं देते थे तो फिर आनाकानी करते हैं कि कहीं सामने ना पड़ जाए और पैसे ना मांग लेके लाओ हमारे 100 रुपये। तो बड़ा छिपके रहता था। एक दिन वो सामने ही पड़ गए, हमारे 100 रुपये ला, कितने दिनों जो दिया नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई एक बात बता, 100 रुपये के बदले तू कुछ और भी चीज ले सकता है क्या? कोई ऐसी चीज जो मुझे 100 रुपये न देने पड़े और तू कर ले। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, क्या कि तू मेरी 100 है ना, उसकी 100 प्याज खा ले, 100 प्याज कच्ची खा ले तो मैंने 100 रुपया तेरे माफ। मैं कहा ये बहुत बढ़िया। कहते फिर 100 रुपये नहीं देने पड़े कि ना, तो मैं प्याज खा लूं। 100 कच्ची प्याज कोई खा सकता है? अरे दो खाने में 2-4 में कितना उसमें दूर से वो निकलती है, मिर्च से निकलती है। उसने 8-10 खाई और एकदम उसको आंखों में आंसू रहा है खा। उन्होंने कहा ना भैया ये मैं नहीं खा सकती, कि ला मेरे 100 रुपये फिर। तो उनने कहा अच्छा प्याज के अलावा कोई और काम नहीं हो सकता? ये हो सकता है कि 100 तेज हरी मिर्च खा ले। वो गिन के लेके आया बाजार से खूब तेज हरी मिर्च, क्योंकि उसको अपने 100 रुपये लेने थे। और इसको दिए कि खा हरी मिर्च, तो मैं 100 रुपये नहीं लूंगा तेरे से। वो खाने बैठा, बेचारे ने 10-20 खाई होंगी, नाक मुंह एक जैसा और अंदर जलन लगेगी। तो भैया ये भी नहीं होता कि फिर मेरे ला 100 रुपये है। तो उन्होंने कहा और कोई एक बार और कोई, और ये तो बड़े मुश्किल तूने मुझे दिए, कोई और चीज कर ले जिससे मुझे 100 रुपये भी ना देने पड़े, तेरा कर्ज भी चुक जाए। उन्होंने कहा मैं 100 जूती मारता हूँ तेरी कमर में और वो खा ले। तो उसने मारी जूती बड़ी तेज, 40-50 में बेचारे की कमर से खून निकलना शुरू हो गया। जल्दी से 100 का नोट तो जेब में रखा था, तो भैया ले ले। उन्होंने कहा 100 का नोट तुम्हें देना ही था तो जूती खाई। तो ये हाल है, पहले ही दे देता, जूती खाने की क्या जरूरत थी? तो ऐसे ये धैर्य का सुर है कि वहाँ कोई भी जाता है फल नहीं खा देता, बल्कि जो जाता है उसको गधा पीछे की लात मारता है, गधा पीछे की तरफ मारता है, पीछे को ऐसे करके मारेगा पीछे। तो आज भगवान ने खुद नहीं मारा, बलराम जी को इशारा किया। बलराम जी को इशारा किया कि भैया जरा इसको करो, हमारे मित्र सब भूखे हैं। और भगवान ने उसके जैसे बलराम जी उसके पास गए ना, उन्हें दबा के बलराम को पीछे की लात मारी। और दूसरी बार जैसे उठाई, भगवान बलराम ने उसकी पीछे की लात पकड़ ली और उसको खूब घुमाया, खूब घुमा रहे, इतनी देर तक फेंका कि वो कहाँ चला गया आकाश में पता भी नहीं पड़ा। ऐसे ये धैनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया यहाँ से, धैनुकासुर। अच्छा बलराम जी से क्यों कराया इसका उद्धार? क्या भगवान डरते थे गधे से? देखो बलराम शेषनाग के अवतार, बलराम शेषनाग भगवान के अवतार। शेषनाग कहीं सोने का ढेर लगा हो है और उस पर एक नाग बैठा हो, वो भी एक फन वाला नहीं 100 फन वाला, तो कौन जाएगा वहां लेने? इसलिए लोभ की वृत्ति उन भगवान से मरवाया। लोभ की वृत्ति भय से मरती। भय हो पहला भय दिखा दिया ना, क्या सांप बैठा हुआ है। और रामायण में और भी एक आता है, वहां भी भय से लक्ष्मण ने, कि जब लक्ष्मण जी जाते हैं ना वहां पे, जो उसका बालिका तो वध हो गया, शत्रु था, क्या नाम था उसके, सुग्रीव। और सुग्रीव अपनी पत्नी के साथ भोग में वो हो गया वहां पे। तो भगवान ने कहा कि देखो उसने मेरी सुध विचार दी, हाँ तो प्रतिज्ञा करके गया था और भोग में भूल गया, अभी तक सीता जी की खोज के लिए उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। तो लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ उसको लेके आओ, और उसको भगवान ने कहा कि डर दिखाना, और ज्यादा करोगे तो बेचारा बड़ा डर होगा, तुम ना कहीं वो दिखा दिया तो वो मर जाएगा, इसलिए भय ऊपर से दिखाना भगवान जानते थे। तो कहते हैं वो तो आया नहीं, डर गया एकदम। हनुमान वो आए हैं, लक्ष्मण जी आ रहे, भगवान से राम से कम डर लगता था, लक्ष्मण जी से ज्यादा लगता था। तो हनुमान जी और तारा जी से आए, क्योंकि तारा ज्ञानी है और हनुमान जी तो भगवान के परम भक्त हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को, उसमें रामायण में चौपाई है, लक्ष्मण जी को ले जाके सुग्रीव के पलंग पर बिठा दिया। ये हनुमान जी ने पलंग पर क्यों बिठाया? जबकि गृहस्थी के पलंग पर बैठना तो हनुमान जी लक्ष्मण जी तो वैसे ही ब्रह्मचर्य के व्रत में रख रहे हैं। कोई महात्मा है, कोई ब्राह्मण है, तो उसको ऐसे घर में तो हमने यहाँ बैठाते जहाँ हमारे
मतलब पति पत्नी या बच्चे वैसे रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो उसके वातावरण काम के ही वातावरण है। किसी ने पूछा हनुमान जी तो आपने गलत किया, हनुमान जी को वहां जाके क्यों बिठा दिए? उन्होंने कहा ये सुग्रीव भोगों से हटेगा ही जब, क्योंकि जब ये जाएगा सेज पर इसको सांप बैठा दिखाई देगा तो फिर इसकी काम की वृत्ति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो काम को और लोभ को लक्ष्मण जी या शत्रुघ्न बलराम जी ही मार सकते हैं। ऐसा भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार करके ये प्रक्रिया दिखाया यहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, बच्चे खूब खेल रहे हैं, खेलते खेलते आज सब बच्चे खेलने के लिए गए हैं यमुना के किनारे। यमुना भी है लेकिन कहीं दूर होती है, आज बिल्कुल यमुना के। देखो भगवान जब ब्रिज में गए हैं तो ब्रिज में भगवान ने, क्योंकि गोपिकाओं के साथ रास करना कोई नाचना नहीं होता है, ये बड़ी गंदी आदत है। क्योंकि शास्त्र के अर्थ को ना समझ के हम उसका उल्टा पुल्टा ले लें। रास का मतलब समझते हैं कि गोपियां क्या है, स्त्री हैं, और भगवान क्या है, पुरुष है, और वो सब ऐसे चिपट के ऐसे गंदी तरह आजकल के लोग सब करते हैं इस लीला को। रास माने रहस्य, छुपा हुआ ज्ञान भगवान ने जिनको दिया, जो वास्तविक ज्ञान है उसी को क्या बोलते हैं, महारास बोलते हैं, उसको महारास कहा जाता है। जो परम ज्ञान है, परम ज्ञान की अधिकारी सिर्फ गोपियां हैं। ऐसे ना करो, ऐसे करने से कितना डिस्टर्ब होता है पता है आप लोगों के? खटपट ये पोर हो जाता है। आओ चुपचाप बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां पे बैठ जाओ। वक्ता की बात में वो करना भी एक पाप हो जाता है, जाने अनजाने। तो गोपियां क्या हैं? गोपियां मैंने कहा ना पिछले जन्म के बड़े तपस्वी महात्मा लोग हैं, उनको भगवान ने, गोपियां माने इंद्रियां, वृत्तियां, जो ज्ञान दिया वही क्या है, महारास है। महाराज कोई नाचने की नहीं, वो दिखाया, वो प्रतीकात्मक है जो भी चीज है। तो ये भगवान यहाँ पे गोपियों के साथ रास करेंगे, गोपियों को ज्ञान देंगे, लेकिन जब तक पांचों तत्व शुद्ध नहीं हो जाएंगे, जो 5 तत्व हैं, तब तक ज्ञान का अधिकारी नहीं। भगवान ने 5 तत्व में सबसे पहले आकाश, नियम से आकाश, पृथ्वी, तेज, जल और पृथ्वी। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व की शुद्धि करी। क्या किया भगवान ने? मिट्टी को खा लिया ना, पहले में कल आए थे, भगवान छोटे से हैं और उन्होंने मिट्टी उठा के खा लिया। मिट्टी खा के उन्होंने क्या किया? पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया। जब तक ये शरीर हमारा भी तो इन्हीं 5 कोषों चीजों से बना हुआ है, जल से, पृथ्वी से, ये शुद्ध नहीं हो जाएंगे, यानी शरीर की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम ज्ञान के अधिकारी नहीं। तो ना शरीर को भी शुद्ध, मैं कहती हूँ शरीर का भी शुद्ध नहीं होता, लेकिन रोज नहाते हैं कि नहीं नहाते? बहुत से लोग नहीं भी नहाते। आप पूजा बिना नहाए धोए नहीं कर सकते। तो हमें अपने शरीर को भी शुद्ध करना। तो भगवान ने ब्रज में पहुंच के ये 5 तत्वों की शुद्धि की। मिट्टी खाई भगवान ने तो मिट्टी तत्व की शुद्धि की, और आज भगवान जल तत्व की शुद्धि करना चाहते हैं। और जल तत्व में खेलते खेलते क्या हुआ? कालिंद्याम कालिस्य आसीत आध्रुव कश्चित विषाग्न्यः श्रप्यमाणापय यस्मिन् पतन्ति परिका खगाः। जो यमुना जी हैं उसमें कालिंदी, यमुना जी का नाम क्या है? कालिंदी। हम लोग यमुना वैसे बोलते हैं, वास्तव में उनका नाम कालिंदी है। उसमें कालिया नाम का एक नाग रहता है, और कहते हैं इतनी उसमें विष अग्नि है कि ऊपर से उड़ के कोई पक्षी भी जाता है तो वो भी उसके जहर से नीचे आके गिर जाता है। इतना मतलब विषैला, यानी इतना जल तत्व दूषित हो गया यहाँ पे। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मन में सोचा कि अब इस कालिया को भी यहाँ से जल तत्व की शुद्धि करनी है। तो भगवान ने आज अपने गोप ग्वालों को प्रेरणा दी कि आज हम कहाँ खेलेंगे? यमुना जी के किनारे खेलेंगे। और वहाँ ये खेल रहे हैं, वो छुआ-छुई का खेल नहीं खेल रहे, ये कूदने काटने का, पेड़ पर चढ़ने का, वहां पर खेल रहे हैं डंडी, गुल्ली डंडा, गुल्ली नहीं, हाँ गेंद जो है, गेंद, गुल्ली नहीं, गेंद, हाँ गेंद, और उसको मारना डंडे से, ऐसे कर।
गेंद जैसे आज भी बच्चे खेलते हैं ना, लकड़ी इधर से मारी उसने उस लकड़ी ऐसे करके ऐसे फेंक देते हैं। गुल्ली डंडा भी अलग होता है, बैट बॉल और गुल्ली डंडा भी उसी तरह का होता है, बैट बॉल। और इसी को आज की भाषा में कह दो तो क्रिकेट भी यही होता है। वो हमारी पहले देसी भाषा है कि गुल्ली डंडा खेल रहे हैं कि बैट बॉल खेल रहे हैं, और आज की भाषा में उसको क्रिकेट बोल देते हैं। तो उसमें और कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ खेलने वाले पहले हमारे आज के प्लेयर तो अब बने हैं, हमारे भगवान ने तो पहले ही क्रिकेट खेल लिया था, पहले ही क्रिकेट खेल लिया। तो ये सब यहाँ पर ये गेंद खेल रहे हैं, एक फेंकता है दूसरा उसको ऐसे मारता है। और खेलते 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 इधर से सुदामा, और वैसी बाजार की गेंद नहीं है उनके पास, है ना, ये जो कपड़े हो जाते हैं ना, कपड़ों का ही क्या करते हैं, जो उन्होंने ओढ़े पहने होते हैं उसी को ऐसे गुड़मुड़ी करके गेंद बना लिया, और कई माएँ बना देती हैं ऐसे करके, पहले बना देती थी करके, ऊपर से अच्छा सा कपड़ा कर दिया और अंदर पुराना सा कपड़ा। पहले लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि 50-50 रुपए की बॉल दे के लाए, लेकिन बच्चों को खिलाना भी है, तो पुराने कपड़ों से गुड़मुड़ी करके ऊपर एक कपड़ा लगाया और सिल दिया, लेवला खेल ले जाके गेंद बन गई। तो ऐसे गेंद बना दी वहाँ पे और खेल रहे हैं वहाँ पे सब। और सुदामा गेंद मारता, सुदामा उनका एक मित्र है श्री रामा, सुदामा ने श्री रामा, जो बाद में शंखचूड़ भी बने हैं। दादाजी ने उनको शाप दे दिया था, फिर असुर को शंखचूड़ का अवतार भी हुआ, उसी के साथ उसका वृंदा का विवाह हुआ, जो ना भगवान वो बने हैं गंडकी नदी में, वो यही शंखचूड़िए श्री धामा है। तो वो श्री धामा और भगवान खेल रहे हैं। और श्री धामा ऐसा भी आया है, कहीं सुना कि राधा का जी का भैया है, तो और देखने में भी राधा जैसा ही लगता है, और भगवान से थोड़ी इसकी नोक टोक जरा ज्यादा होती है भगवान। तो उधर से जब खेल रहे हैं तो खेलते खेलते कुछ देर तो खेले, और फिर ऐसी सुदामा ने इधर से गेंद मार ली और कृष्ण ने ऐसी गेंद का वो दिया कि उसको यमुना जी में गेंद चली गई। और श्री विदामा तो एकदम गुस्सा हो गया, अरे इसने जानबूझ के मेरी गेंद यमुना जी में फेंक दी और मेरी गेंद ले गया उसको। और कन्हैया कहते ना, तुम्हें पता नहीं उसमें कालिया नाग रहता है, वो तो इतना पानी भी सहला के दूर से, उनकी एक गाय भी मर गई थी, ऐसा भी आया।